सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है आपसे, आपके बिल्कुल करीब है सक्सेस। अब वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको 3 स्टेप बताऊंगा मैं आपको, और 3 स्टेप यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो सक्सेस आपके कदमों में होगी, आपके बिल्कुल पास होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहला क्या काम है? स्टार्ट विथ व्हाई। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, नामची क्यों करना है, मुझे आगे क्यों बढ़ना है, व्हाई अपने आप से पूछना है। आप क्यों करना चाहते हैं? यदि मैं किसी से पूछूं आप क्यों करना चाहते हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर मैं इसलिए कर। जैसे जब सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे सीनियर से पूछा कि सांगला जी आप ये क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा सर मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, सर मैं इसलिए करना चाहता हूं, मेरी वाइफ को मैंने अभी तक कहीं घुमाया नहीं है, सर मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, सर मुझे कार का बहुत शौक है, मेरे पास कार है, सेकंड हैंड कार है, मुझे नई कार चाहिए। मैंने 10 कार का सपना नहीं देखा था, मैंने 1 कार का सपना देखा, बट मेरा कार का शौक है, पैशन है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नई कार देखते ही कुछ होने लगता है, कुछ होने लगता है। अभी वो टेस्ला ने कार आ रही ना, ऑटोमेटिक कार, ड्राइवरलेस कार, अब अंदर कुछ होता है, जब इंडिया में आते ही अपने लेंगे। ये एक बीमारी है मेरे को। कौन सी बीमारी है? कि कार देख के कुछ होता है। तो आपके अंदर भी कुछ जो चीज से होता है उसके लिए उसको ड्रीम बनाइए। तो सबसे पहला स्टेप है व्हाई, आपको क्यों चाहिए। मान लो आपको 1 साल में 5 लाख रुपया कमाना है, तो 5 लाख क्यों कमाना है? यदि व्हाई आपका क्लियर है तो इस दुनिया में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। Nobody can stop you। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई फेल नहीं कर सकता कि मुझे इसमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत तरक्की करना है, दुनिया देखना है, नई नई गाड़ियां खरीदना है, अच्छा घर बनाना है, ये सब क्लियर था। तो अब 1 साल में मुझे 1.25 लाख रुपए के लगभग आया, बट मेरी दुकान से तो ज्यादा पैसा कमा रहा था, तो फिर मुझे ये नहीं करना था, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना था, क्योंकि दुकान से तो ज्यादा पैसा कमाता था मैं, 30-40 हजार रुपए महीना कमाता था। जैसे आज बेलिंडा मैम है, तो नामची लाइफस्टाइल से बेलिंडा मैम को मान लीजिए 25,000 रुपए आया, लेकिन जॉब से तो उनको ज्यादा आता है, राइट? लेकिन उनका माइंडसेट है कि मैं यदि इस काम को करती हूं तो 5 साल में मैं जितना जॉब से नहीं कमाती उससे कई गुना ज्यादा इसमें कमाऊंगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे बच्चों के ड्रीम कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड की प्रोग्रेस होगी, मेरी प्रोग्रेस होगी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये उनका माइंडसेट क्लियर। क्योंकि जिसका माइंडसेट नहीं होगा उसको लोग कंफ्यूज कर देंगे। कितने पैसे आए? बोले 5 महीने में 8,000। बस 5 महीने में 8,000 आए बस, और मेरे साथ काम कर 1 महीने में 25,000 आएंगे। आदमी कंफ्यूज। लेकिन जिसका माइंडसेट है, जिसका क्लियर है, विजन क्लियर है जिसका, उसको मालूम है कि नामची लाइफस्टाइल में 25 नहीं आएंगे, 25 लाख भी आएंगे। आज 8,000 आए हैं तो आगे ज्यादा आएंगे। ये क्लियर होना चाहिए कि हमें सोशियो कॉमर्स क्यों करना है। और तीसरा है व्हाई नामची लाइफस्टाइल। नामची लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए? सबसे पहले देखते हैं मेजर ऑफ सक्सेस। सक्सेस को हम किस तरह से मेजर करते हैं? एक्चुअल में सक्सेस किसकी, वैसे एक आम आदमी सक्सेस को मेजर कैसे करता है? सैलरी कितनी है और जॉब टाइटल क्या है। जॉब टाइटल क्या है और सैलरी कितनी, आदमी यही देखता है। लेकिन हकीकत में सक्सेस का जो बेटर मेजर है वो है कि आप जो जॉब करते हैं उससे आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। आप स्ट्रेस में तो नहीं है, आप एकदम थक तो नहीं जाते, आप ऐसे फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाते। अभी हम शिप में जा रहे थे, एक बंदा इतना फ्रस्ट्रेट मिला था, वो शायद घर से भी फ्रस्ट्रेट था, ऑफिस से भी फ्रस्ट्रेट था, और हमारी शिप में भी फ्रस्ट्रेट था। तो क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है, वो फैमिली के पास जा नहीं पाते, फैमिली से मिल नहीं पाते हैं, और ऑर्डर ऐसा होता है कि उसको वो करना पड़ता है पूरा। कई सारे गवर्नमेंट जॉब में ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी से बड़े परेशान हैं,
ऐसा कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपनी तिहाड़ जेल में है, मतलब उसका बिजनेस ही उसकी तिहाड़ जेल है, उससे छोड़ भी नहीं पाता है, कर भी नहीं पाता है। जैसा मैं था आज से 20 साल पहले तिहाड़ जेल में मेरी शॉप के अंदर, सुबह जाओ दुकान, शाम को रात को घर आओ, बस बैठे रहे, ग्राहक का इंतजार करो, मौत का इंतजार करो। ग्राहक और मौत ऐसे ही होते हैं ना। तो ऐसी लाइफ जो है, मतलब और फिजिकल हेल्थ आप देखिए, जब वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि बीपी, शुगर और कई तरह की बीमारियां आना ही है लाइफ में। मेरे फादर जो थे वो जॉब में थे, उनको इसीलिए बीपी हो गया था, उसके बाद उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, छोड़ करके उन्होंने नेचुरल लाइफ को जीना शुरू कर दिया, उनका सब ठीक हो गया। अभी आज की तारीख में उनका जो बीपी, शुगर सब चेक करो तो वो एक बच्चे से भी ज्यादा अच्छा है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बिल्कुल हेल्दी है, एकदम फर्स्ट क्लास। और लाइकिंग व्हाट यू डू, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको पसंद है कि नहीं। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता केवल पैसा, मतलब सैलरी और टाइटल, जॉब टाइटल नहीं होता है। एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हो, क्या वो आपकी पसंद का काम है? आप 99% जवाब आपको क्या मिलेगा कि सर जो काम कर रहा हूं पसंद नहीं है। कोई ड्यूटी पे जाना नहीं चाहता भाई, सब संडे का इंतजार करते हैं, कब छुट्टी मिलेगी, कब वेकेशंस, कब हॉलिडे आएगा, तब हम अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएंगे, आउटिंग के लिए जाएंगे, वीकेंड पे जाएंगे, इंतजार करते हैं ना, क्यों करते हैं? अब मेरे जैसा पागल इंसान के लिए वीकेंड तो रोज है, मेरे लिए रोज सैटरडे, रोज संडे। बच्चे बोलते चलो आज मूवी देखने, यस। आज वहां पार्टी करने, यस। आज शॉपिंग करने, यस। नो तो है ही नहीं ना, क्यों? टाइम तो पूछना ही नहीं किसी से, अपने को मर्जी के मालिक है। सेमिनार कब करना है डिसाइड कौन करता है? अपन खुद करते हैं। तो ये जो चीज है, और क्या है, फ्री टाइम है कि नहीं? जो भी आप काम कर रहे हो आपके पास फ्री टाइम है कि नहीं? अभी ये जो दशहरा आ रहा है ना, एक्चुअली मैं जब बिजनेस करता था तो दशहरे पे रावण जलाते हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, जैसे मेरी है, विवियन है, ये स्नेह और संयम ऐसे ही थे छोटे छोटे, और मैं अपनी दुकान पे बैठा होता था, ये बोलते थे पापा जल्दी आना, रावण देखने चलेंगे। अब मैं दुकान छोड़ के आ नहीं पाता था। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं दशहरे पे मैं बोला आ जाऊंगा मैं जल्दी, और दुकान पर कस्टमर ज्यादा थे, भीड़ लगी थी, मैं आ ही नहीं पाया घर पे। रात को 9:30 बजे जब घर पे आया तो दोनों बच्चे रोते रोते सो गए, और जैसे ही वो सो गए मैं घर आया, मिसेस ने दरवाजा खोला, लाल लाल आंखें करके मेरे को डरा दिया। बोले क्या हुआ? बोले ये पैसा का किस काम का आपका, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये पैसा किसके लिए कमा रहे हो आप? अब बताओ उस सवाल का क्या जवाब था मेरे पास? भाई मेरा दुकान है, नहीं आ पाया ना, क्या कर सकता? बोले वो रोते रोते सो गया है। मतलब ये होता है हालत कि आदमी के पास टाइम होता ही नहीं। आज के टाइम पे टाइम ही टाइम, मर्जी का मालिक हो, चाहूं तो 18 घंटे काम करूं, चाहूं 20 घंटे काम करूं, वो चाहे बिल्कुल फ्री। तो ये जो है, ये आप अपने आप को सोच के देखिए कि क्या आपके फादर के पास, क्या आपके ब्रदर के पास, क्या आपके सिस्टर के पास, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी में क्या ये सब कुछ किसी के पास है? ये बैलेंस्ड लाइफ के लिए हमें सोशियो कॉमर्स करना है कि जब शॉपिंग करने जाएं, जॉर्ज सर शॉपिंग करने बेलिंडा मैडम को लेके जाएं, और बेलिंडा मैडम को कोई सूट पसंद आ गया जिसकी कीमत 12,000 रुपए है, तो जॉर्ज सर ये नहीं बोले, आप सीमा जाओ, एग्जाम्पल के लिए सीमा जी, अक्सर देखा होगा ना आपने, देखा होगा शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसे करके जाते हैं। वो ऐसे करके क्यों जाते हैं? वो मालूम है कि कहीं बीबी अंदर घुस नहीं जाए किसी शॉप में, वो इसलिए जाते हो, पकड़ के रखते हैं कि कहीं शॉप में चली नहीं जाए, चली जाएगी तो अभी 10-15 हजार रुपए जाएंगे। और लोग क्या समझते, कितना प्यार है प्यार नहीं है, और ज्यादा टाइट हाथ पकड़ लेते हैं कहीं शॉपिंग मॉल में। तो ये घर घर की कहानी है भाई, ये मेरी भी कहानी यही थी। जब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करता था तो मेरी भी कहानी यही थी, पैसे नहीं होते थे। मैं भी करता था, करते हैं हाथ पकड़ते थे, नहीं जाने थे। हाँ, अरे और अच्छा, लोग देखते हैं ये बहुत अच्छा कपल है, प्यार प्यार नहीं, अंदर गड़बड़ है। तो अपने को देखना है जिंदगी में, कोई भी काम करने के पहले यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी बन गई।
ये सब होना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए। और माइंडसेट क्या है, अब हर आदमी क्या सोचता है, आदमी सोचता है टेस्ट चाहिए, अब बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना, है ना, एकदम टेस्टी फूड चाहिए। अब इससे हेल्थ बन रही क्या उसकी, खत्म हो रही, बट नहीं समझते लोग। और अब ये देखो, एडवर्टाइज देख के हम कोई भी चीज खरीद लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, जैसे ही टीवी देखते हैं, ऐड देखते हैं, खरीद लेते हैं। अब आप देखो, अमिताभ बच्चन क्या जुपिटर चलाता है? लेकिन हम पोस्टर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं ऐड, और जाके जुपिटर बुक करके आ जाते हैं। हम सोचते हैं अमिताभ बच्चन साहब भी ऐड कर रहे हैं। अरे अमिताभ बच्चन साहब तो वो कौन सा एक नवरत्न तेल का ऐड करते हैं। अरे अमिताभ बच्चन साहब के तो बाल ही नहीं है, वो तो वीक लगाते हैं। और तेल ऐड कौन सा कर रहे हैं? खुपड़िया ठंडी हो जाएगी। हैं? तो ये उल्टा पुल्टा मामला है। मतलब ऐसा है ये, क्योंकि 4 करोड़ 5 करोड़ इनको मिलता है जुपिटर के पास खड़े होने का। जब ये जुपिटर के पास खड़े हो जाते हैं ना, तो 4 करोड़ जेब में आ जाते हैं। तो इनको क्या जा रहा है, ठीक है भैया लोग चलाओ, लेकिन आप रियल हीरो हो। आप जो है अपना सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी जूस यूज करते हो, देन आप यहां से बोलते हो मैंने यूज किया, अच्छा यू आर रियल हीरो, आप सेलिब्रिटी हैं। आपको सेलिब्रिटी की तरह काम करना है। आप पहले उसको यूज करते हैं, देन अपने बात को शेयर करते हैं, राइट? और इसी बात का आपको पैसा आता है जो अमिताभ बच्चन साहब को आता है। 4 करोड़ आता है, आपको पैसा आता है, राइट? और क्या है, अब देखिए ये यूज कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं मेरी जी, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एप्पल कब खाते हैं, जब बीमार होते हैं ना तब एप्पल खाएंगे। अरे भाई ये बीमार होगे, एप्पल 200 रुपए किलो का एप्पल लेके आओगे और डॉक्टर को फीस दोगे 200-400 रुपए। अरे इससे अच्छा है कि डेली एक एप्पल खा लो ना। ऐसा कहते हैं कि डेली एक एप्पल खाते हैं आप तो आपके घर डॉक्टर नहीं आता है। डेली एक एप्पल खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बचाओ अभियान। हमारे घर में एक मिशन चल रहा है, बचाओ अभियान, पैसा बचाओ, तो उसमें तो मास्टर हो। तो फिर किस चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, पैसा कमाओ अभियान में। पैसा बचाओ अभियान में तो दादाजी ने सिखा रखा है, पापा ने सिखाया, मम्मी ने सिखाया, सबने सिखा दिया पैसे कैसे बचाना है। लेकिन कमाओ किसी ने सिखाया, हम सिखाए। आप पैसे कमाओ। आप महीने का 10 लाख भी कमाओगे ना तब भी आपको टैक्स फ्री करवा देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें पता है टैक्स कैसे बचाया जाता है, टैक्स कैसे भरना है, कैसे बचाना, क्या करना है, टैक्सेशन सब हो जाए। सीए मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े सीए हैं जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। और बीमार होकर एप्पल नहीं खाना है हमें, पहले एप्पल। आज जो है आप लोग नामची जो प्रोडक्ट है वो ये है, ये नहीं है। नामची के प्रोडक्ट क्या है, जो आज आप स्वस्थ हैं, मैंने बोला ना 60% लोग स्वस्थ हैं, ये उनके लिए है। 20% लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ भी हैं और स्वस्थ भी नहीं हैं, ये उनके लिए नामची है। और जो बीमार है उनके लिए तो हॉस्पिटल है, उनके लिए नामची क्या करेगा, है? तो अभी से आप जब स्वस्थ हैं तभी से आप नामची प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए। बीमार लोगों के लिए नामची लाइफस्टाइल नहीं है। नामची लाइफस्टाइल जवान लोगों के लिए है जो स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो 80 साल के जवान भी रहेंगे। जब 80 साल की उम्र में जाएंगे, यस ऐसे ही चाहते हैं ना आप लाइफ कि 80 साल की उम्र में भी आप जो है एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाओ, ऐसी लाइफ चाहते हो ना? तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करिए, उसको आप उसका फायदा लीजिए और लोगों को भी बताइए। बोले ये बीमार लोगों के लिए नहीं है। कई बार हम लोग ढूंढते बीमार लोगों को ना, बीमार लोगों को लिए नहीं है, ये स्वस्थ लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए। राइट? क्लियर? और लोग क्या कहेंगे ये तो आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे, ये उनका काम है ना, सोचने दो उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो कल की बातें, लोग तो कहेंगे आपको। भाई आप फटे कपड़े में घूमोगे तो भी बोलेंगे वो,
आप बहुत अच्छे सूट पहन के जाएंगे, क्या बात है आजकल जॉर्ज सर के पास बहुत पैसा आ गया, आजकल सूट वूट में पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, रोज देखो जब देखो तब सूट में। Yes, sir. बोलेंगे हैं? तो लोग तो कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए ना यार, उससे उनके कहने से आप सूट उतार क्यों देते हैं फटाक से हैं? आप टाई पहन के जाएंगे, सीमा जी जब इस ड्रेस कोड में जाएगी मार्केट में प्लान दिखाएगी, लोग बोलेंगे क्या बात है, इसकी मम्मी तो बहुत मुश्किल से पैसा कमाती है, ये पैसे उड़ा रही है। लोग बोलेंगे। तो लोगों का काम जो है उनको करने दीजिए, ये उनका काम है क्या कहना क्या नहीं कहना। आपका काम क्या है, जैसा आप चाहते हैं वैसा जीना आपका काम, वैसा काम करना आपका काम, राइट। अभी थोड़े दिन के बाद रुकिए, फ्रेडरिक सर नई कार लेके आएंगे और कार से ऑफिस जाएंगे, इनका बॉस नाराज होगा, होगा ही होगा। तो क्या उनके नाराज होने से फ्रेडरिक सर कार नहीं लाएंगे क्या? लाएंगे। तो लोग तो कहेंगे। रिमेंबर लॉ ऑफ एवरेज, ये प्रिंसिपल यदि आपको समझ में आ गया, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, यदि ये आपको पता है तो। हमेशा ध्यान रखिए कि आप शॉप पे कहीं खरीदी करने जाते हैं तो सारे कस्टमर नहीं खरीदते हैं कि जो भी कस्टमर आया कुछ ना कुछ परचेस करके जाएगा क्या, नहीं, वो देख के भी जा सकता है। कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। क्लास में देखिए सारे बच्चे मेरिट में नहीं आते हैं, कुछ बच्चे मेरिट में आते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। फिर देखिए आप जो आईएएस की एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज में, आप देखिए 2012 का है, 2,71,000 लोगों ने अपीयर हुए उसमें, क्वालिफाई कितने ने किया? 998 और सक्सेस कितने हुए? 3.7। अब आप देखिए क्या है, लॉ ऑफ एवरेज तो यहाँ भी काम कर रहा है। नामची लाइफस्टाइल में भी यही, आप गाड़ी चलाते हैं तो 100 पे चलाएंगे तो आप जब लास्ट में आप देखेंगे हिसाब लगा के देखिए 100 का एवरेज आता है, नहीं, वो आएगा 70-80, क्योंकि कई जगह हम ब्रेक भी लगाते हैं, क्लच भी दबाते हैं, ये भी करते हैं और गाड़ी 100 पे चल रही है, तो एवरेज। और क्या होता है, इसी तरह से हर बाल पे चौका छक्का नहीं लगता है, कई बाल खाली भी चली जाती है, कई बाल पे आउट भी हो जाते हैं। तो आप भी, अपन भी आउट होंगे, जब हम फील्ड में जाते हैं मार्केट में कोई ऐसे बंदे मिल जाते हैं तो हम भी आउट हो जाते हैं। तो ये तो होगा, नेचुरल प्रोसेस है, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जाएंगे मार्केट में तो 100 लोगों से आप यदि मिलेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज कैसा होगा, 30 लोग क्या वैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, वो क्या बोलेंगे, यस आई वांट टू डू। सर कैसे करना है बताइए, कितने पैसे देना है, क्या करना है बताइए। ऐसे 30 लोग मिलेंगे, 10 में से 30 ऐसे मिलेंगे, सोचता मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, 2 दिन बात कर लेंगे, मिलेंगे। और 30 कैसे मिलेंगे, ठीक नहीं लगा, वहां आए थे पर भीड़ इतनी थी कि मजा नहीं आया। और 10 तो माशाअल्लाह ऐसे मिलेंगे आपको कि आपके एकदम हाई डोज का इंजेक्शन लगाएंगे, आप कोमा में चले जाओगे। सीमा कुछ और काम नहीं मिला तुमको? बोलते हैं ऐसा। यही फालतू काम कर रही हूँ, भटक रही हूँ, किसके चक्कर में आ गई आजकल? तुमको अपनी मम्मी की बात शर्म नहीं आती? तुमको इतनी मेहनत कर रही, तुम भटक रही हो, उधर पढ़ाई करो, जॉब करो, इससे अच्छा। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम हमारे हो, ऐसे मिलेंगे आपको। तो ये लॉ ऑफ एवरेज आपको होगा ही होगा, इससे टेंशन लेने की जरूरत। 10 में से 3 लोग आपको मिलेंगे, 3 नहीं मिले ना तो 100 के पास जाओ, 30 मिलेंगे, 100 पे भी 30 नहीं मिले तो 1000 के पास जाओ, 300 लोगों की मैं गारंटी लेता हूं आपके साथ। 1000 में से 300 लोग आपके साथ आईआर बनेंगे ही बनेंगे। तो हम डिप्रेस क्यों हो जाते हैं? आज तो 10 से मिली, कोई नहीं करा, कोई बात नहीं, कल अगले 10 में से 6 कर लेगा, राइट? और क्या है, वाई सोशियो कॉमर्स, क्यों करना है सोशियो कॉमर्स? क्योंकि जमाना सोशियो कॉमर्स का है। आज मार्केट के अंदर देखिए नोकिया कोई नहीं लेता है, जमाना नहीं है उसका। एचएमटी ट्रैक्टर कोई नहीं खरीदता है, आपकी एचएमटी घड़ी वो दूसरा, आप देखिए बहुत सारे एम्बेसडर कार कोई नहीं खरीदता, अब गया जमाना उसका।
जो आज जमाना सोशियो कॉमर्स का है, पहले ई कॉमर्स आया, फिर रिटेल चेन आई, फिर उसके बाद सोशियो कॉमर्स है। आज घर बैठे आप कहीं से भी किसी से भी अपने सोशल नेटवर्क के अंदर बिजनेस करके करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, राइट? बहुत बड़ा बिजनेस ये, जरा इसको समझने की कोशिश करें। बिग अपॉर्चुनिटी, स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत छोटे से पैसे में शुरू हो रही है। आप कहीं से भी शुरू करिए। आप एक बंदे के पास गए, स्पॉन्सर करना है, उसने 8,735 रुपए का यदि प्रोडक्ट ले लिया, दैट्स गुड। किसी ने 15,000 का ले लिया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं ले रहा है, 5,000 का दीजिए उसको, वो भी नहीं ले रहा है। 3,000 का दीजिए, वो भी नहीं ले रहा है। 1,000 का दीजिए, वो भी नहीं ले रहा है। शैम्पू कंडीशनर दीजिए 720 रुपए। आप उसको यूजर बनाइए सबसे पहले। यदि वो यूजर बन गया तो आपका स्पॉन्सर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही नामची का ढक्कन खुलता है वो बोलना शुरू कर देता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। नामची प्रोडक्ट ही अपना काम करना शुरू कर देता है। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। 50 पॉइंट का उसको क्यों लेना चाहिए, उसको बेनिफिट बताइए। उसमें उसका कोरियर चार्ज नहीं लग रहा है, उसको पॉइंट्स अच्छे मिल रहे हैं, एक साथ उसका आईडी एक्टिवेट हो रहा है, वो दूसरे ही हफ्ते यदि किसी को स्पॉन्सर करता है तत्काल उसको इंसेंटिव मिल जाता है। बहुत सारे फायदे हैं, वो भी बताए। और फिर भी नहीं मानता 2 बार 3 बार फॉलोअप करने पे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, राइट? नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। सोशियो कॉमर्स में कोई रिस्क ही नहीं है ना। रिस्क तो तब हो जब आपने 2 लाख 5 लाख लगाया हो, कोई रिस्क हो। यहां कुछ लगाया ही नहीं, कोई रिस्क नहीं है। और क्या है? यूनिक बिजनेस है, जिसके बारे में लोग अभी जानते नहीं। यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और टीम वर्क है। आज देखिए, जॉर्ज सर, बेलिंडा मैम ने अकेले काम शुरू किया था। सर आज कितनी टीम हो गई? 100 प्लस है। Yes, sir. आज 100 प्लस की होगी। और टाइम कितना हुआ? 5 महीने। 5 मिनट। अब 5 महीने में यहाँ अभी एनमेरी मैडम ने प्लान दिखाया। आज आप रात को सोचिएगा इस बारे में पॉजिटिवली। उस प्लान में क्या दिखाया? 1 महीने में 2 लोगों को स्पॉन्सर, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने 32 होना चाहिए सर। आपकी ग्रोथ 200% चल रही है, 300%। समझ गए आप लोग? उस सिस्टम के मुताबिक आप देखो तो आपकी ग्रोथ, मतलब यहां देखा जाए तो टीम वर्क है। ये क्यों हो रहा है? टीम वर्क का। दूसरा, ब्राइट फ्यूचर है हमारा। फ्यूचर ब्राइट है। इस आपको इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अरे एक जीता जागता आपको एक दिख रहा है 5 फीट 10.5 इंच का, जो 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिसने टेस्टेड ओके करके और पूरा मोहर लगा दी उसके ऊपर। अब आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल तो कर लिया ऑलरेडी, 20 साल से कर रहा हूं ना, है जी। ये ग्राफ देखिए आप, अमेजिंग ब्राइट फ्यूचर है आपका। नॉर्मल ब्राइट फ्यूचर भी नहीं है, अमेजिंग ब्राइट फ्यूचर है। क्यों? व्हाई? देखिए, सोशियो कॉमर्स सेल्स जो है और बिलियन यूएसडी, यूएस डॉलर में, देखो कहां हो जाएगा ये 2026 में $2,900 बिलियन डॉलर। ये आपका बिजनेस ग्राफ होने वाला है वर्ल्ड वाइड। ये सोशियो कॉमर्स का है। अभी हम लोग कहाँ हैं? यहाँ। मतलब फ्यूचर आपका ब्राइट है भैया। आप जितना जल्दी, जितना तेजी से आगे बढ़ोगे उतना मार्केट आपका होगा, राइट? तो यानी फ्यूचर हमारा ब्राइट है। आप देखिए, रिलायंस ओएफसी केबल इन ऑल इंडिया, 60,000 किलोमीटर की ओएफसी केबल उसने पूरे इंडिया में बिछा दी थी। कब? 2002। क्यों? उसका विजन था कि आने वाले समय में 4G 5G आएगा इंडिया के अंदर। ओएफसी केबल कब डाल दिया? आज से 20 साल पहले। किसने? रिलायंस ने। और आज इसीलिए वर्ल्ड वाइड रिलायंस इंडस्ट्री इतनी प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि उसका विजन है। हम भी आपको यही बता रहे हैं कि 2026 में ये बिजनेस यहां जाने वाला है। अभी से जाग जाओ, मार्केट कैप्चर कर लो। कोई और करे उसके पहले आप लोग कर लो।
जैसे रिलायंस ने किया, आज क्या हो रहा है, ऑन द बर्थडे ऑफ धीरूभाई अंबानी, बिफोर, ये 20 साल पहले उन्होंने 60,000 किलोमीटर की OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल उन्होंने बिछा दी थी। और आजकल इसीलिए आपका आइडिया फेल हो गया, दूसरा एयरटेल, ये वो सब दुनिया भर के नेटवर्क फेल हो गए, गायब हो गए। डोकोमो, पता नहीं क्या क्या थे, वो तो सब गायब हो गए। वोडाफोन सब गायब हो गए ना, क्यों? क्योंकि वो टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि उनके पास विजन नहीं था। नोकिया क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसके पास विजन नहीं था। ओप्पो और वीवो पूरा मार्केट खा गए, कैप्चर कर लिया उनने, क्योंकि उनके पास विजन था। आपके पास विजन होगा कि आने वाले समय में सोशियो कॉमर्स यहां जाने वाला है, हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा देंगे, हम अपने पूरा कैरियर बना लेंगे, क्योंकि आपको लोग ढूंढेंगे। कहां है सीमा जी, बताइए हमें भी करना है, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है इसमें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? मतलब ब्राइट फ्यूचर है आपका। हम जो काम कर रहे हैं कोई अलग काम नहीं है, सिंपल काम है, ये तो ह्यूमन नेचर है भाई। हर इंसान के अंदर नेचर है, क्या है? हेल्प अदर्स, ये तो अपने नेचर में है। हिंदुस्तानी लोग हैं, लोगों की मदद करना हमारे पेशा है। यस, तो यहां भी क्या कर रहे हैं अपन? हेल्प ही तो कर रहे हैं। और क्या है? माउथ पब्लिसिटी करना हमारी आदत में है। बहुत जल्दी हम किसी भी चीज को वायरल कर देते हैं, करते कि नहीं करते? ये तो हमारे नेचर में है ना, कोई अलग से आपको नया काम नहीं है। माउथ पर, और क्या? शेयर फीलिंग्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये भी हमारी आदत में है। हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं कि नहीं करते? हैं? फ्रेडरिक सर जब तक जॉर्ज सर से मिलते नहीं, बात नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो शेयर करते हैं, अपने अच्छी बातें भी शेयर करते हैं, बुरी बातें भी शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं एक दूसरे से। बेल्डा मैम है और एडलिन मैम आपस में करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग शेयरिंग करते हैं ना? तो ये जो है ये नेचर में है, और इसी नेचर को यदि आपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया तो बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। और ये हैं मिस्टर जे पॉल गेटी। और क्या प्रिंसिपल दिया? ब्रॉड विजन। जो अभी आपने देखा, रिलायंस इंडस्ट्री ने 20 साल पहले OFC केबल पूरा बिछा दिया था, क्योंकि विजन ब्रॉड था। 5 साल में आपके पास 1 करोड़ आने के लिए तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन वो आएगा तभी जब आप चाहेंगे। उसके लिए आप एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो आएगा, क्योंकि ये होना ही है। लोग आपसे नहीं खरीदेंगे तो नेचुरल प्रोडक्ट कहीं और से खरीदेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहीं और से खरीदेंगे। यस, और आप पहुंच गए तो किससे खरीदेंगे? वो आपसे खरीदेंगे। और दूसरा क्या है? बिजनेस ऑफ योर ओन। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि ब्रॉड विजन होना चाहिए, कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब होना चाहिए तो आपके पास में अपना बिजनेस होना चाहिए, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, कि आप दिन में करें, रात में करें, यहाँ करें, वहां करें, निकोबार करें, जहां करना है आप कर सकें। तो ये फ्रीडम होना चाहिए। और उन्होंने तीसरी बात क्या बताई है? नो जॉब, जॉब नहीं करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बोले जॉब करके कोई आदमी करोड़पति नहीं बन सकता, सड़क पे भी नहीं आएगा लेकिन करोड़पति नहीं बन सकता, ये उन्होंने बोला है। और क्या बोला उन्होंने? ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी, जमाने के साथ चलना, ट्रेंड के साथ चलना। आज कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलिए। और फिफ्थ क्या है? डाइवर्सिफाई योर इनकम, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करिए। एक जगह से जो इनकम आती है उसकी बजाय 10 जगह से इनकम आना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा। आज नामची लाइफस्टाइल में आपका सोर्स ऑफ, अभी क्या होता है, सर का पहले टीम कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर, अभी सर का टीम हडवे हो गया, थोड़े दिन बाद और कहीं हो जाएगा, फिर और कहीं हो जाएगा। तो सर का क्या हो गया? बिजनेस डाइवर्सिफाई। हडवे से इनकम आएगा, उधर से इनकम आएगा, उधर से आएगा, उधर से आएगा, उधर से आएगा। पता लगेगा कि बंगाल के अंदर इस हफ्ते 100 आईआर नए आ गए, सर तो यहाँ बैठे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज जो है डाइवर्सिफाई योर इनकम, ये बोला है जे पॉल गेटी साहब। और क्या बोला है? हेल्प अदर्स, लोगों की मदद करो। यदि ये 6 प्रिंसिपल्स को आप लोग फॉलो करोगे तो आप भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, कोई भी। और ये मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा लगा और इसी बात को मैंने फॉलो किया, क्योंकि मेरा बिजनेस का कोई विजन नहीं था। यदि वो मैं ट्रैक्टर पार्ट्स का बिजनेस करता हूं तो आगे जाके बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस जो था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, कभी सीजन चलती थी तो चलता था, नहीं तो नहीं चलता था। सीजन मेरे हाथ में थोड़ी ना है।
दूसरा जॉब, तो वहां तो एक तरह से जॉब ही थी, सुबह 9 से रात को 9 till 95। और क्या करना है, ट्रेंड जमाना बदल रहा था और हम नहीं बदल रहे थे। डाइवर्सिफाई इनकम तो एक ही थी, दुकान जिस दिन शटर बंद पैसा आना बंद। और हेल्प अदर्स, वहां कैसे हेल्प करेंगे, बैठे रहो बस। कस्टमर को मैं जो चीज 100 रुपए की आती है वो मैं 90 रुपए में दूंगा तो भी वो कस्टमर क्या बोलेगा, ज्यादा ले लिए इन्होंने हमसे। आप डिस्काउंट में भी दे दोगे तो भी वो क्या बोलेगा, ज्यादा लिए इन्होंने। यस, तो ये कोई भी प्रिंसिपल वहां फॉलो नहीं हो रहा था। इसीलिए उस तिहाड़ जेल को मैंने 2005 के अंदर सुबह सुबह 8 बजे ताला लगाया और कसम खाई कि इस तिहाड़ जेल में कभी नहीं आऊंगा। और तब से आज तक मैं कभी गया ही नहीं। राइट, तो ये जो है अब यहाँ नामची लाइफस्टाइल में ये सारे रूल फॉलो होते हैं। राइट, व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल टू मनी बोलते हैं लोग, सही भी है। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम आप लगाओगे उतना पैसा आएगा। आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी जाओ, आप 8 घंटे ड्यूटी देते हो, उसके बदले आपको पैसा मिलता है। राइट, यदि आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों का 8-8 घंटे का आपको, यानी यहां आप देखिए कि यू कैन अर्न मनी बट नेवर टाइम। आप पैसा तो कमा सकते हो लेकिन समय कभी नहीं कमा सकते। आप पिछला कल का जो दिन था उसको वापस ले आइए, आप करोड़ों रुपए दे देंगे तो भी नहीं आएगा वो वापस, आएगा नहीं आएगा। और ट्रेड क्या, कुछ लोग अपने टाइम को बेचते हैं, जैसे आप 8 घंटे दुकान पे बैठते हो, जॉब करते हो, एग्रीकल्चर में काम करते हो, ये एक तरीका ट्रेड करना, मतलब अपने टाइम को बेचना। दूसरा तरीका है वेस्ट करना, टीवी देखना, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक यूज। जैसे मैं रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक यूज नहीं करता, इमरजेंसी में करता हूँ। जैसे बाहर रहता हूँ तो मुझे कुछ देखना पड़ता है, अदरवाइज मेरा जॉर्ज सर को पता है रात को 10:30 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं देखता। हाँ, कॉल अटेंड कर लूंगा, क्यों? क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम। वो फेसबुक वाला कमाएगा, व्हाट्सएप वाला कमाएगा, मेरे पास थोड़ी पैसा आएगा, तो मैं क्यों चलाऊं? और इन्वेस्ट, प्लेयर, एक्टर, साइंटिस्ट, सिंगर और लर्निंग एटसेट्रा, ये इन्वेस्टमेंट। अभी आप जो यहाँ टाइम दे रहे हो ये इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम का, जो लाइफ में हमेशा काम आएगा आपको, ये इन्वेस्टमेंट है। राइट, अभी जो आप फील्ड में काम करते हैं, आपने जो 4 महीने, 3 महीने, किसी ने 2 महीने, किसी को 1 महीना हुआ है, वो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब आप जब आज पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न कब मिलता है उसका? बाद में मिलता है ना, रिटर्न तो बाद में आता है आपको। तो यहां भी ऐसा ही है, जो आज आप टाइम लगाओगे इसका रिटर्न धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद ऐसा होगा कि आप काम नहीं करेंगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। राइट, तो ये वो बिजनेस है। पावर ऑफ टाइम, यू नो, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा आएगा। टाइम बढ़ा दिया, पैसा बढ़ जाएगा। कहीं भी किसी फील्ड में चले जाओ, ओवर टाइम करते ना तो पैसा ज्यादा आता है। और क्या करेंगे, ओवर टाइम बढ़ाया और पैसा, फिर नो टाइम नो मनी। लाइफ में सारे बिजनेस काम यही होते हैं, जॉब, बिजनेस, सब जगह यही हाल है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए, कोई इंडस्ट्री 1000 लोग यदि काम करते हैं, 8 घंटे एक आदमी काम करता है, 1000 लोग काम करते हैं, तो 8000 घंटे एक दिन में काम हो रहा है। अब सोचिए, कोई आदमी 8000 घंटे एक दिन में काम कर सकता है क्या? लेकिन हो रहा है, और इसीलिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा ज्यादा कमाते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग स्पेयर टाइम करते हैं। जो लोग पार्ट टाइम करते हैं वो चलेगा, जो लोग फुल टाइम करते हैं बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन जो स्पेयर टाइम करते हैं ये सक्सेस नहीं होते। जब मूड हुआ कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर वो कहेंगे हमने भी डायरेक्ट सेलिंग किया था 3 साल किया हमने, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम भी गए थे वो प्रेमराज सांकला जी के सेमिनार में, बहुत तालियां बजाई हमने, कुछ नहीं मिला हमें। ये लोग मार्केट में आपको मिलेंगे, और वो क्या होंगे? वो स्पेयर टाइम वाले। अब बताओ, जॉब जो है, सर जॉब करते हैं, सर कभी मूड से चलता है कि मेरा मूड नहीं है जॉब पे जाने का?
नहीं, ड्यूटी पे तो जाना ही, राइट? प्रेडिक्ट सर, ऐसे चलता है कि कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा होगी जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे, 2 महीने नहीं जाएंगे, फिर 3 महीने जाएंगे, फिर 4 महीने नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे, ऐसा होता है कभी? ये स्पेयर टाइम से जो है वो सक्सेस चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं पार्ट टाइम या फुल टाइम उसको करना पड़ेगा। तो टाइम ले लो या टाइम बेच दो, 2 ही तरीके हैं, या तो किसी का टाइम आप खरीद लो या किसी का टाइम अपना टाइम बेच दो। तो आप देखिए टाइम आपको कैसे टाइम देता है, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े ध्यान से देखना, आप बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके 10 लोग हैं, ठीक है? जैसे वरुण सर का एग्जांपल लेता हूं। वरुण सर अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं। वरुण सर ने कहा कि यार एक काम करता हूं, मैं पूरे दिन अब गाड़ी ड्राइव नहीं करूंगा, मैं 10 लोगों को रखता हूं जो गाड़ी ड्राइव करेंगे, राइट? वो सबको बोल दिया तुमको 1-1 घंटा गाड़ी ड्राइव करना है, ठीक है? 10 लोग हो गए। और वरुण सर कितने अकेले पहले कर रहे थे तो कितने घंटे ड्राइव कर रहे थे? अब क्या हो गया, 10 लोग हैं, वो 1-1 घंटा ड्राइव कर रहे हैं, तो कितने घंटे ड्राइव हो रहा है? गाड़ी तो 10 घंटे ही चल रही है, लेकिन अभी इनके पास में कितने घंटे फ्री हो गए? 9 घंटे। 9 घंटे फ्री हो गए ना? क्यों? क्योंकि हमने अपने टाइम को क्या कर दिया, अलग अलग लोगों से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो टाइम, ठीक है? ये होता है टीम वर्क। अब आप देखेंगे इसी तरीके से जैसे आज जॉर्ज सर है और 100+ की टीम है, 1-1 घंटा हर व्यक्ति काम करता है, तो जॉर्ज सर की टीम में कितने घंटे काम होता है? 100 घंटे, 100 आवर्स होता है, लेकिन एक्चुअल में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो अपनी टीम में इसी तरह से टाइम को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है? अब आपको यहां टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो क्या करना है हमें, इन 10 को क्या करना पड़ेगा? वरुण सर को क्या करना पड़ेगा? ड्राइविंग डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और जैसे ही 10 को डुप्लीकेट कर दिया तो वरुण सर फ्री, इनकम उतनी आएगी। अब आप देखिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या बोलता है, दुनिया के सफल लोगों ने कहा है कि 5% वेल्थ, पूरी दुनिया की जो 5% है वो उनके पास होती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। जितना टाइम काम करते हैं उतना पैसा आता है, जितना टाइम काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा। और यू हैव ए जॉब और यू ऑन ए जॉब, जो भी हो। 95% पॉपुलेशन ये 2 काम करती है। 95% वेल्थ उन लोगों के पास होती है जो 5% लोग होते हैं। करते क्या है ये लोग? ये बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस करते हैं? यू ऑन ए सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और इस सिस्टम के अंदर जैसे एक फैक्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है। अब मान लीजिए यहाँ 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो जितना ये देखिए इनकम, एक सिस्टम क्रिएट। अब देखिए यहाँ इन्वेस्टर, ये 5% लोग क्या काम करते हैं? या तो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे? अब जैसे आप अमेजन, उसने एक इन्वेस्टमेंट करके एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अपन यहाँ समझने की कोशिश। अभी आप कहाँ हैं? यहाँ मान लीजिए अपने आप को 95% पॉपुलेशन में अपन है। अपने को धीरे धीरे क्या करना है? सिस्टम क्रिएट करना है, यानी एक टीम बनाना है। वो टीम बना करके हमें सिस्टम क्रिएट कर दिया तो इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी आपकी? फिर क्या होगा? यदि मान लीजिए 6 लाख रुपया एक हफ्ते में आने लग जाएगा, तो क्या 6 लाख रुपया आप खर्च कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट करेंगे, आप म्यूचुअल फंड में करेंगे, रियल एस्टेट में करेंगे, गोल्ड परचेस करेंगे, आप पैसा लगाएंगे ना। फिर क्या होगा? आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, एक होटल खोल दिया है, एक मैनेजर बिठा दिया, पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, 2 लाख होटल से आ रहे हैं, 2 लाख उधर से आ रहे हैं, रियल एस्टेट के रेट बढ़े जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं 20%, उधर से गोल्ड का पैसा आ रहा है। आप बैठे, आप कभी तो जो जा रहे हैं पेरिस जा रहे हैं, कभी यूएसए जा रहे हैं, कभी जो ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं, और बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। आपको यहां आना है, और मेरा भी सपना है कि मैं आपको यहां लाना चाहता हूं। आप लाख रुपया महीना जिस दिन कमाना शुरू कर देंगे, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, सजेशन दूंगा, मर्जी आपकी रहेगी, हमारा फोर्स नहीं रहेगा, डिसाइड आप लोग करोगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट, इस सेक्टर में अपने को पहुंचना है।
असली आदमी अमीर कब बनता है? जब उसका पैसा, आप सो जाते हो घर में फिर भी आपका पैसा काम करता है, तब आप असली अमीर बन जाते हैं। सब बनना चाहते हैं? Yes, sir. आवाज दम होना चाहिए, आवाज यहां से आना चाहिए। आर यू रेडी? यहाँ आना है? बनना है? वेरी गुड। ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट क्या बोल रही है? आने वाला समय डायरेक्ट सेल्स का है और 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ देखिए, ग्लोबली रैंकिंग देखिए आप किस कदर बढ़ रहा है। यानी आप जिस सेक्टर में जा रहे हो, जिस सेक्टर में हो, उसकी ग्रोथ तो बढ़ना ही बढ़ना है। फिर आपको क्या फ्रीडम मिलेगा? आप नामची लाइफस्टाइल जब आप करेंगे, सोशियो कॉमर्स करेंगे, तो आपको क्या फ्रीडम मिलेगा? टाइम फ्रीडम। सबसे पहली चीज आपको मिलेगी लाइफ में, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं करना। टाइम फ्रीडम ये होता है कि आपकी मर्जी से डिसाइड करना कि कब काम करना और कब काम नहीं करना। यू हैव टू डिसाइड। और क्या होगा? मनी का फ्रीडम मिलेगा। और क्या फ्रीडम मिलेगा? टेंशन से आजाद हो जाएंगे आप। टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी आपके। और क्या होगा? एंजॉय करेंगे आप, शॉपिंग करेंगे, अपनी मर्जी की शॉपिंग करेंगे, जो पसंद आ गया वो ले लेंगे, जिस चीज पे हाथ रख लिया वो चीज आपकी हो जाएगी। और क्या होगा? वर्ल्ड टूर करेंगे और लग्जरियस लाइफ जिएंगे आप लोग। और लव टू फैमिली, अपनी फैमिली को प्यार करेंगे। और क्या करेंगे? फुलफिल योर बिग ड्रीम्स। ये सब होगा। देश विदेश की यात्रा होगी, घर होगा, मनपसंद। और घर आपका, एक नामची लाइफस्टाइल में आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक प्रॉब्लम और है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानना चाहते हो? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने सोचा था कि यार एक कार खरीदूंगा, 10 आई। एक बार फॉरेन जाऊंगा, 8 बार जा चुका। एक घर बनाऊंगा, 2 हो गए। अच्छा हुआ कि शादी पहले हो गई, नहीं तो सोचता एक बीबी लाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक नहीं मिलेगा, मल्टीपल होगा। जैसे लोग हनीमून मनाने यहाँ पे आते हैं तो एक बार आते हैं लाइफ में, वो अंडमान निकोबार एक ही बार आते हैं मैक्सिमम लोग। और मैं कितने साल से आ रहा हूँ। Why नामची लाइफस्टाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए? सबसे पहले आप देखिए कि क्यों करना चाहिए। राइज इन लाइफस्टाइल डिसीज। आप देखिए आज के समय में 45 इयर्स के बिलो लोगों को डिसीज किस परसेंटेज में बढ़ रही है। ओबेसिटी देख लीजिए, हाई बीपी देख लीजिए, हाई कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, थायराइड देख लीजिए। पहले लोग जानते ही नहीं थे, 25-30 साल पहले, 40 साल पहले कोई नहीं जानता। तो ये ग्राफ बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? आपके लिए मार्केट है। लोगों के पास जाओ, मिलो, भाई अभी से ये लेना शुरू करो, आपका ये ग्राफ डाउन हो जाएगा। तो हमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। हमें उनको देना नहीं, उनको अवेयर करो, बताओ उनको, अवेयरनेस प्रोग्राम बताओ उनको कि भाई अवेयर करो, ये दुनिया इस तरफ जा रही है। और क्या है? कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज के क्या कारण है? रॉन्ग लाइफस्टाइल है। रॉन्ग लाइफस्टाइल कैसे है? न उठने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम, मतलब सब गड़बड़ मामला है। और क्या है? रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स है, गलत तरीके से खाते हैं। कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। आप बॉडी ऐसी चाहते हो ना, एकदम फिट, क्या ऐसी चाहते? कैसी चाहते बताओ? मतलब मोटी चाहते हो या पतली बॉडी चाहते हो? पतला शरीर चाहते हो ना, एकदम पतले से मतलब एकदम फिट चाहते हो ना। तो हमें खाना जो है इस तरह से खाना चाहिए। सुबह का खाना आपका बिल्कुल हैवी होना चाहिए, मतलब राजा जैसा, एकदम ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो भी आप अच्छी चीजें खाइए, हेल्दी फूड खाइए, ज्यादा खाइए। उसके आपके जब सुबह सुबह आप जब उठते हैं ना,
तो जो सनराइज होता है उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा। आप जो भी, जैसे आग लगी हुई होती है ना, उसमें कुछ भी डालोगे तो क्या होगा, जल जाएगा। और धीरे धीरे जब दोपहर होती है, यहां तक आधे तक आ गए ना, तो लंच करना है वो अच्छा कर सकते हैं लंच आप, लेकिन ब्रेकफास्ट हैवी, लंच उससे थोड़ा ठीक है, हाँ सर। लेकिन रात का खाना बिल्कुल फकीर वाला, बिल्कुल लाइट, जितना लाइट ले सकते हो आप, एकदम लाइट। अब अपन क्या करते हैं सही है सर। सुबह सुबह तो हम भूखे रहते हैं, जी। फिर दबा के खाते हैं, फिर रात को तो फुल दबा के खाते हैं, कहीं जगह छुटती नहीं। वो अभी 4 दिन से मेरी हालत खराब है, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बना बना के आप लोग लेके आते हैं, इतना टेस्टी होता है, मैं छोड़ नहीं सकता और खा भी नहीं सकता, तो मुझे खाना भी पड़ता है। कल सर लेके आए सोलोमन से, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बैंगन फ्राई मस्त बना के लेके आए, सब्जी बहुत अच्छी थी। मैं सिंपल खाना खाता हूँ, तो बहुत सारे राइस भी बहुत सारे लेके आए। आप इतना खाना नहीं खाता मैं, रात को तो एक चपाती और थोड़ी सब्जी मिल जाए बहुत है, रात को 1 गिलास दूध पी के सो जाता हूँ। तो आप समझ गए ना ये, तो ये हमारा जो डाइटरी हैबिट है वो गड़बड़ है। बीमारी इसीलिए होती है ना, जब हम रात को खाते हैं, हमारा जो क्या बोल सकते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत वीक होता है, और रात को खा के जो लोग सो जाते हैं उनका खाना पचता नहीं है, सड़ जाता है। अब मैं बोलूंगा ये बात तो आपको अच्छी नहीं लगी, मतलब खाना पचता नहीं, एक्चुअली वो सड़ जाता है, कोई फायदा नहीं है उसका। रात को खा के सो गए, वो एसिडिटी होगा, गैस होगा, ये सब चीजें होगा। और एक्सेसिव यूज ऑफ पैक्ड एंड जंक फूड ये हो ही रहा है। प्रॉपर स्लीप नहीं है लोगों की, 2 बजे तक रात को जगते हैं, 6 घंटे 7 घंटे नींद होना चाहिए। मैं 10 बजे 10:30 बजे सो जाता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे नींद खुल जाती है। और टेंशन है, स्टडीज का भी है, लोगों को हर तरह का टेंशन है, किसी को क्या, किसी को डिप्रेशन है, फिर और क्या है, अनहेल्दी कंपटीशन है। बस 99% 100% मार्क्स आना चाहिए। करियर को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है, माँ बाप के लिए मतलब वो प्रेस्टीज पॉइंट बना हुआ है, बच्चे का 100% नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अरे वो फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है उसको देखो ना, उसके मार्क्स डिसाइड थोड़ी करेंगे। जैसे मेरे मार्क्स डिसाइड यदि कर देते कि मैं फेल्योर हूं, तो शायद अभी आपके सामने होता ही नहीं। मेरी टीम के अंदर इंजीनियर है, मेरी टीम के अंदर आईएएस है, मेरी टीम के अंदर डॉक्टर है, मेरी टीम के अंदर इंजीनियर है, मेरी टीम के अंदर एक्टर है, सब तरह के लोग थे, पर मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, एक ग्रेजुएट हूं। तो और अनहेल्दी कंपटीशन है, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, लाइफस्टाइल डिसीज को जनरेट कर रही है, राइट। और इसीलिए द कमिंग फ्यूचर इज फुल ऑफ, आने वाला समय जो है वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का है फ्यूचर। और हम लोग अभी पीछे हैं, जापान, चाइना, यूएस, ब्रिटेन, ये सब लोग शुरू कर चुके हैं पहले से, वो पूरे अपने हेल्थ की ओर जा रहे हैं, रेगुलर योगा कर रहे हैं वो लोग, राइट। और आने वाला फ्यूचर आपका पूरा है, और इसीलिए नामची लाइफस्टाइल 4 कैटेगरी 4 ब्रांड लेके आया आपके साथ। इसेंशियल ब्रांड है जिसमें जो आपका एयर प्यूरिफायर है, नेचुरल है जिसके अंदर और भी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, ऑर्गेनिक है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और न्यूट्री केयर है जिसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको। और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सप्लीमेंट्स, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं, तो हमें सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। या तो हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फैट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या फिर हम लोग प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हमें पता नहीं, मतलब बैलेंस डाइट नहीं है। तो द सॉइल फर्टिलिटी has decreased due to chemical fertilizer and insecticide, जैसा कि एनमेरी जी ने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था। तो यहाँ आप देखेंगे कि ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन वेजिटेबल्स डिक्रीज होते जा रहे हैं।
15 से 20% जो है मात्रा मिलती है सिर्फ और सिर्फ हमें विटामिन और मिनरल्स की। चाहे आप चिकन खाते हैं तो उसके अंदर आजकल हार्मोनल इंजेक्शन लगा दिया जाता है, 15 दिन के अंदर चिकन बड़ा हो जाता है, और वही जो है मेडिकेटेड चिकन अपने अंदर जाता है, वो अंदर जाके क्या गुल खिलाता होगा फिर वो आपको पता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेगा। और अब आप देखिए, मैंने बताया कि आने वाला समय में यह है, लेकिन आप इसमें देखिए ये ग्राफ बता रहा है इंडियन डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट फ्यूचर क्या है, 2027 में कहां जाने वाला है? 11.6 बिलियन का यूएस डॉलर का होने वाला है। मतलब इतनी तेजी से अभी हम लोग देखिए लगभग यहां होंगे, ये 2016 का है, यहां होंगे, ये यहां जाने वाला है। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है नामची लाइफस्टाइल का। दूसरा सबसे बड़ी यूजेबल प्रोडक्ट है, मार्केट में और भी कई कंपनियां आपको मिल सकती है जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में करती हो, जो भी काम करती हो, बट उनके पास में यूजेबल प्रोडक्ट है कि नहीं ये देखने की जरूरत है। यहाँ हर प्रोडक्ट आपको यूजेबल प्रोडक्ट है, जो गरीब के घर में भी यूज हो सकता है और अमीर के घर में भी यूज हो सकता है, राइट? वैल्यू फॉर मनी है, जो आदमी जितना पैसा दे रहा है उस बात का उसको रिटर्न उतना मिल रहा है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। और देखिए, रिप्लेस अनहेल्दी प्रोडक्ट बाय हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। कुछ नहीं करना है, मार्केट में जो लोग यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप ये वाले प्रोडक्टों को यूज करने के लिए प्रमोट करिए, ठीक है? तो केवल क्या कर रहे हैं हम लोग? रिप्लेस अनहेल्दी प्रोडक्ट को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? हेल्थ केयर प्रोडक्ट से। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है आपके पास में, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये, और नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जो इन एक्सट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है। लॉट्स ऑफ चॉइस टू बाय, खरीदने के लिए बहुत सारी चॉइस है, जिसको जो पसंद आए वो ले, अपना बकेट खुद बना ले। जरूरी नहीं कि आपको फिक्स बकेट लेना है, आप उसके अंदर अपना बकेट खुद बना सकते हैं, क्या क्या है उसमें रखना। तो बहुत सारी चॉइस है यहाँ। और क्या है? हैंडक्राफ्टेड बाय मास्टर्स, ये सारी चीजें जो है स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। और देखिए, आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसका इनवाइस आता है, जीएसटी पेड है, जीएसटी पेड आता है आपके पास में। यानी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी होती, नहीं होती, आपको टैक्स पेड बिल मिलता है। और रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, जस्ट बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द रिजल्ट, सिंपल, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं। और नो स्टॉक, नो बिग इन्वेस्टमेंट, कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट रेफर करिए आप उसको, वेबसाइट से उसके घर डायरेक्ट वहां पहुंच जाएगा। आपको लेके घूमना भी नहीं है कि प्रोडक्ट लेके कहीं घूमना है, किसी को देने जाना है, किसी को सप्लाई देना है, किसी को सर्विस देना है, कोई जरूरत नहीं। नो स्टॉक, नो बिग इन्वेस्टमेंट, रेफरल बिजनेस, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द रिजल्ट एंड गेट अमेजिंग इंसेंटिव्स। मल्टीपल इनकम है, आपको कितनी तरह की इनकम मिलती है, लूटने की जरूरत है आपको। एवरी मैचिंग इंसेंटिव 600 पॉइंट, लेवल बोनस है, बाइक कार फंड है, लग्जरी कार है, 50 lakhs फॉर ड्रीम, आपके लिए सिक्योर है। आप बस उस लेवल तक पहुंचिए इन कैश। और आप चाहे स्लो चल रहे हैं चाहे फास्ट चल रहे हैं, एक दिन तो पहुंचेंगे ना। जो स्लो चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं, हाँ जो रुक ही गए बट वो बैक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बैक का कोई सिस्टम नहीं है, जहां है वहां है। आप चलिए, एक दिन पहुंच जाएंगे। आप शिप से आएंगे तो 4 दिन में अंडमान पहुंच जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी स्पीड क्या है, बट ये आप सब लोगों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। फिर है सेल्फ रीपर्चेज इंसेंटिव है, आप जब भी कुछ नहीं करें, कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं करे, खुद भी परचेज करते जा रहा है, और जैसे ही 600 पॉइंट्स हुए तो उसको 3000 उसके अकाउंट में चला जाएगा। मतलब सेल्फ परचेज कर रहे हैं, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी इंसेंटिव आपको मिलेगा, जो कहीं नहीं होता है।
दूसरा 6 लाख कैपिंग है, मतलब 6 लाख की कैपिंग है। आप 6 लाख तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर अनलिमिटेड स्पॉन्सर इनकम है। यदि आप हर हफ्ते एक बंदे को स्पॉन्सर करते हैं, हर हफ्ते 2 बंदे स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए, तो हफ्ते में 2 है, महीने में कितने हो गए? 8 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, कितना इनकम होगा आपका? लगभग 8,800 होगा। और 8 लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे तो इंसेंटिव कितना बनेगा? 3,000 और 8,800 कितना हो गया? 9 और 3 12,000 रुपये हो गया। आप देखिए, एक नॉर्मल आदमी की सैलरी होती है। करना क्या है? एक हफ्ते में 2 लोगों को स्पॉन्सर करना। 2 लोगों के स्पॉन्सर करने के लिए लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 लोगों को एक हफ्ते में बताइए, 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे। आप 12,000 रुपये पर मंथ, राइट? इजी है कि बहुत इजी है? बट सिंपल बट नॉट इजी। वॉकिंग करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, पर वॉकिंग करेंगे तब ना। ये आपके हाथ में। मैंने इसीलिए बोला 25 लोग बैठे हैं, लेकिन 5 लोग तूफान खड़ा कर देंगे। अब वो 5 आप कोई भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो आज से एक कमिटमेंट करने की जरूरत है। सर कुछ भी हो जाए हम करके दिखाएंगे, बस हम एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। चांस टू वर्ल्ड टूर, आपके पास चांस है। यहाँ पर दुनिया देखने का चांस है आपके पास। कल सीमा जी पूछ रहे थे, सर जो लिखे हैं वहीं जाएंगे क्या? मैंने कहा अभी बहुत सारे लेवल ऐसे जहां लिखना बाकी है। अभी हो सकता है आगे जो लिखे यूरोप के बाद वो आगे वाला कोई टूर यूएस टूर बन सकता है उसमें। अरे वहां तक तो एलन मस्क तो उसमें ले जा रहा है, स्काई है, तो वहां भी जा सकती हैं आप। अंतरिक्ष में भी जाने का मन हो तो। नो फ्यूचर इन जॉब। जो बच्चे आज स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि जॉब में कैरियर है, मैं नहीं बोलता सॉरी उसके लिए, है कि नहीं है वो आपको पता है, लेकिन दोस्त रोबोट आ रहा है, और रोबोट क्या करेगा? 80% जॉब विल रिप्लेस बाय रोबोट। आप बेंगलोर जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको ज्यादातर काम तो रोबोटिक है, वहां ऑटोमेटिक है सब। बोर्डिंग से लेकर के, लगेज से लेकर के, बहुत सारा पास वास सब ऑटोमेटिक होता है, पता है ना? आपने तो देखा होगा। तो ये रोबोटिक काम होने वाला है। जब ड्राइवरलेस कार आ रही है तो बहुत सारे काम होने वाले हैं। अभी आपका गूगल 24 घंटे आपकी बात सुनता है, पता है आपको? आपका जो फोन होता है वो 24 घंटे आपकी बातें सुनता है, और आपको वही चीज दिखाता है जो आप बातें करते हैं घर में। तभी तो आप गूगल पे वो बोलते हैं तो वो आ जाता कि नहीं आता है? जी। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। 24 आवर्स मोबाइल आपकी बात सुन रहा है, और पूरा आपका एक प्रोफाइल बना रहा है वो, कि आपको क्या पसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो बातें करते हैं आप देखिए, वही ऐड दिखते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो वो उसको पता है, वो काम कर रहे हैं वो। सीक्रेट कुछ है ही नहीं, आपका मोबाइल 24 घंटे बातें सुन रहा है। मैं भी बोलूंगा हाय सिरी, तो मेरा मोबाइल वो काम करने लग जाएगा, वो मेरी वॉइस को वो पकड़ लेता है। तो जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। फील द रियल डेमोक्रेसी। नामची लाइफस्टाइल में आप फील द रियल डेमोक्रेसी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए है और आपसे चलती है। सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, नॉमिनी फैसिलिटी है कि आप मान लो खुदा ना खास्ता अपन दुनिया में नहीं रहे तो आपके नॉमिनी को वो पैसा जाता है, इसलिए अपना नॉमिनी सब फिल करके रखें। और यू बिकम सेलिब्रिटीज, आप सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। लोग आपका ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ फोटो लेंगे। सर प्लीज, मैम प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ। उसके लिए तैयार हो जाइए। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, आप यूज कर ही रहे हैं, आपको बहुत इजी है। और क्या है? फैमिली कल्चर इन नामची लाइफस्टाइल, जो आप फील करते हैं, आपको पता है, एक एंथुसियाज्म, टीम वर्क है, हेल्प एंड सपोर्ट है, पूरा एक फैमिली कल्चर मिलेगा। सपोर्टिंग टीम नामची लाइफस्टाइल 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज, आपको हर समय आपका सपोर्ट है। रात को 11:30 बजे भी फोन आता है तो आपको सपोर्ट होता है, 12 बजे भी होता है।
कभी कभी तो 12 बजे भी जी सर। हैं। जी। और वीकली पे आउट सिस्टम, संडे को आपका कैलकुलेशन होता है, मंडे को आपका पेमेंट शो हो जाता है, ट्यूसडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एवरी ट्यूसडे जितना आपका इंसेंटिव बनता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम है पैशनेट अचीवर्स, टीम पैशनेट अचीवर्स। वेबिनार के माध्यम से आपका सपोर्ट करते हैं, टीम काउंसलिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, कस्टमर केयर, फास्ट डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट एडवाइजर, डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया सपोर्ट और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। इस तरीके से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। और सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप आपने देखा, सेकंड स्टेप क्या है? एक कदम आपने यदि इतना ये सब समझ लिया, व्हाई क्लियर हो गया आपका कि नामची लाइफस्टाइल क्यों करना है, माइंडसेट आपका क्लियर है, और सोशियो कॉमर्स क्यों करना है, यदि ये क्लियर है तो दोस्त दूसरा कदम उठाने की जरूरत है कि बिल्ड इंटरनल स्ट्रेंथ। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड होगी? आप कब थकेंगे नहीं, उसके लिए एक ही चीज है, जब आपके ड्रीम बिल्ड हो। वही थक जाता है इंसान जिसके पास कोई ड्रीम नहीं होते, उसका काम नहीं चलता है जिसके पास कोई ड्रीम नहीं होते, उसकी स्पीड स्लो होती है जिसके पास ड्रीम नहीं होते। तो ड्रीम बिल्डिंग आपकी टीम में भी जो आएगा, उसको यदि ये 3 स्टेप आपने क्लियर कर दिया, 3 स्टेप, तो वो बंदा कभी नहीं रुकेगा। टीम पैशनेट अचीवर के बारे में बताइए और टेक कमिटमेंट। अब आप देखिए ड्रीम बिल्डिंग, तो डेयर टू ड्रीम, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, सपने देखिए। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, बोल रहा हूं, तो कहीं सपने हैं। जब सपने होंगे तो ही प्रोग्रेस होगी। और ये कैसे काम करते हैं? लैम्प विदाउट ऑयल कैन नॉट शाइन। जिस तरह से एक दिया जो है उसमें यदि ऑयल नहीं है तो वो चलेगा नहीं। तो आपके पास सपने नहीं है तो काम नहीं चलेगा, सपने होंगे तो ही काम चलेगा। और अपने सपने बनाइए, हैप्पी लाइफ का है, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्वीट होम, वर्ल्ड टूर, लग्जरी कार, फाइनेंस, हर तरह से जो टाइम फ्रीडम। और किस तरह से ड्रीम लिस्ट बनाना है, ये ड्रीम लिस्ट बनाने का तरीका, अपनी खुद की लिस्ट सबसे पहले बनाना है और फिर अपने टीम के लोगों की लिस्ट बनाना है। सबकी लिस्ट बनाइए। कई बार बोलते हैं ना, सर मेरा काम नहीं होता है, ये नहीं चल रहा है, तो अपने चेक करो इसमें से कौन सी चीज ऐसी जो गायब है। क्या आपने अपने ड्रीम बनाए, क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है? तो इस तरह से ड्रीम एंड उसकी वैल्यू क्या है ये बनाइए। कम से कम मिनिमम 100 ड्रीम्स आपके पास होना चाहिए। कितने? 100। छोटे बड़े सब जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। ऐसे 3 तरह की कैटेगरी होती है। शॉर्ट टर्म ड्रीम, ये सक्सेस का तरीका बता रहा हूं कि सक्सेस 5% लोग सक्सेस कैसे होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। कि शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए सबसे पहले आप, कि मुझे कैसे 5,000 से 50,000 तक के ड्रीम बनाइए सबसे पहले, 5,000 से 50,000 तक, और 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 3 मंथ्स। अपने अच्छे शूज का ड्रीम बनाइए। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स अपने बेल्ट का बना सकते हैं, स्मार्ट वॉच है, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम है, बैग है, अपने प्रोफेशनल बैग है, टैबलेट है, बच्चे के लिए साइकिल है। अच्छी अच्छी ड्रेसेस का ड्रीम बना सकते हैं, अपने लिए सूट का बना सकते हैं, ड्रेस कोड का बना सकते हैं, मोबाइल का ड्रीम बना। ऐसे ड्रीम पहले बनाइए, स्मॉल 5,000 to 50,000 तक के ड्रीम पहले बनाइए और इसको 3 महीने में अचीव कर लीजिए। ऐसा नहीं कि ड्रीम तो बना लिया मोबाइल का, 1 साल की डेट डाल दी। अब बताओ मुझे यहां से एमपी जाना है और 15 दिन में पहुंचना है। अब बताओ मैं कैसे जाऊंगा? 15 दिन में पहुंचना है तो मैं यहां से शिप से जाऊंगा, पहले चेन्नई, फिर चेन्नई से शिप में बैठूंगा, फिर कोलकाता, फिर वहां से फिर ऐसे टाइम पास करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास टाइम कितना है? 15। और यदि मुझे 4 घंटे में पहुंचना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? चेंज हो जाएगा, यानी स्पीड। तो आपकी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? आप कब अचीव करना चाहते हैं उस पे डिपेंड कर रही है।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 2 महीने में कर लेते हैं, 1 महीने में कर लेते हैं, और कुछ लोग 3, पर 3 महीने सफिशिएंट टाइम है आपको ये अचीव करने का। मतलब 3 महीने में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं और कोई भी आप इस शॉर्ट टर्म ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सबसे पहले कौन से ड्रीम अचीव करना है? शॉर्ट टर्म ड्रीम। इस टाइप से आप बना सकते हैं, ये एग्जांपल है। फिर मिड टर्म ड्रीम बनाइए। अब मिड टर्म ड्रीम कैसे होते हैं? 50,000 to 5 lakhs। क्या बना सकते हैं? माइक्रोवेव ओवन है, कार है, 5-6 लाख रुपए की कार है, और स्कूटर है, बाइक है, सोफा है, और आपका स्मार्ट टीवी है, ठीक है, और ऑर्नामेंट है, रिंग है, एसी है। इस टाइप से आप ड्रीम बना सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में, ये मिड टर्म ड्रीम है। और कितने टाइम में होना चाहिए ये? 1 साल। 1 साल। 1 साल में इसको अचीव कर लेना है, ये मिड टर्म ड्रीम। और मिड टर्म ड्रीम के बाद नंबर आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है? 5 लाख से अबाउ, 5 लाख से 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी हो सकता है। और किस टाइप के? सबसे पहला आता है इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम, कि मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जो चीज खरीदना चाहो उसमें सोचना न पड़े, राइट? मतलब 1 CR का ड्रीम। और बैंक बैलेंस का ड्रीम, मतलब जब भी मेरे अकाउंट में देखूं तो बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए, मैसेज कैसा आना चाहिए, 15 लाख पड़ा है अभी तो, ऐसा बैलेंस आना, देख रहे हैं? और ड्रीम हाउस, ये लॉन्ग टर्म ड्रीम। और इसलिए सर बोल रहे थे ना, सर घर बनाना, मैंने कहा अभी नहीं बनाना है, 5 साल, क्योंकि बंगला बनाना है, राइट? और जैसे अभी ये मेरा जो भांजा है बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यूएस में। उसकी फीस है, उसका 3 साल का वहां का कोर्स है, और 3 साल की फीस है 2.5 करोड़। तो बच्चों को कहां पढ़ाना चाहते हो आप दुनिया में, उसका ड्रीम बनाइए कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मैं उसको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में उसको स्टडी कराऊंगा। और घूमने का, कहां जाना है आपको, उसका ये कौन सा ड्रीम है? ये लॉन्ग टर्म ड्रीम। गोल सेटिंग। अब नंबर आता है कि ये जो गोल में कन्वर्ट होगा तभी आपका ड्रीम पूरा होगा, उसके बिना नहीं हो। तो गोल सेटिंग कैसे करेंगे? गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। जब भी आप गोल बनाएं अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बनाएं, क्योंकि अपलाइन इस मामले में एक्सपर्ट है, ठीक है? तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर कर सको, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। और गोल सेटिंग कैसे करेंगे? ड्रीम प्लस वैल्यू प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ड्रेस कोड 5,000 का है, 25 अक्टूबर को लेना है, ठीक है? मोबाइल है 12,000 रुपए का, 15 नवंबर तक। और एलईडी टीवी है 35,000 का है, 25 दिसंबर तक। बाइक है 75,000 की, और 18। इस तरह से गोल बना के डिसाइड करिए। और सबसे पहले कौन से गोल पूरे करना है? शॉर्ट टर्म। उसके बाद मिड टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म। प्लानिंग टू अचीव बिफोर डेट। यदि आप डेट से पहले अचीव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ए गोल विदाउट ए प्लान इट इज जस्ट ए विश। यदि आपने उसकी प्लानिंग नहीं बनाई, कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, तो जस्ट विश है, इच्छा है बस। एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन घर बनाऊंगा, एक दिन ये होगा, एक दिन वो कब आएगा पता नहीं, जस्ट विश, इच्छा है ना? अभी यदि देखो सलमान खान की इच्छा थी ऐश्वर्या राय से शादी करने की, तो वो आज तक नहीं हुई ना, क्योंकि इच्छा थी। इरादा होता तो शादी हो जाती है, उसने प्लानिंग नहीं बनाया। तो आप देखिए कमिटमेंट होना चाहिए। अब यदि वो गोल आप अचीव करना चाहते हो तो अब जरूरत किस चीज की है? कमिटमेंट की जरूरत है। विदाउट कमिटमेंट नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कमिटमेंट किया था ना, वो बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। क्या कमिटमेंट होना चाहिए? सबसे पहले हेल्थ के लिए कमिटमेंट होना चाहिए कि हम डेली सुबह उठ के गर्म पानी पिएंगे,
2 ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर। और क्या करेंगे? डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तभी तो आप लोगों को प्रमोट कर पाओगे, नहीं तो खुद तो अब आप कैसे प्रमोट करोगे? वो बोलेगा हेल्दी, बोले पहले अपनी पर्सनैलिटी बना लीजिए आप, फिर दूसरे की बात करेंगे। तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी, बिकॉज आप क्या है? आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं आप। तो आज से एक्सरसाइज शुरू करिए, ठीक है? और क्या करना है? 3 लीटर ऑफ वाटर अ डे, डेली दिन भर में 3 लीटर पानी पीजिए आप कम से कम। और उससे आपको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्लो करते रहोगे। पानी पीना चाहिए। दूसरा है ड्रिंक वाटर आफ्टर 40 मिनट्स, खाना खाने के बाद, लंच और डिनर करने के 40 मिनट्स बाद पानी पीना चाहिए। बस ये 4-5 काम करेंगे तो आप क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। अब इसमें पैसा लग रहा है क्या कोई? मैं बिना पैसे के काम बता रहा हूं आपको, पैसा तो लगता नहीं इसमें। कमिटमेंट फॉर बेटर वेल्थ, आप यदि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाना चाहते हैं, अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो ये कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको। लेने के लिए तैयार है कमिटमेंट? तैयार है? थोड़ा जागते रहो, मुझे पता लगना चाहिए आपके अंदर जान है। यस? तो डेली 2 प्रेजेंटेशन, क्या आप 2 प्रेजेंटेशन डेली दिखाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार? डेली 2। क्या 2 प्रेजेंटेशन डेली करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, जितने लोग हाथ ऊंचे कर रहे हैं वो दौड़ के स्टेज पे आओ। आओ, हाथ ऊंचे मत, आ जाओ इधर। जो लोग 2 प्रेजेंटेशन डेली करेंगे वो स्टेज पे आ जाइए। आइए फटाफट। 2 प्रेजेंटेशन ए डे, आइए। बस जगह दे दो थोड़ी सी, आप जगह दे दीजिए। जो 2 प्रेजेंटेशन डेली करेंगे वो आ जाइए। 2 प्रेजेंटेशन ए डे, दौड़ के आइए फटाफट 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 फटाफट। जो भी आना चाहें स्वेच्छा से, फटाफट 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 फटाफट। अब देखो, मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं है ना, कुछ बोला क्या? ऑटोमेटिक कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 5-6 लोग ही आए ना। मैंने कितना बोला था शुरू में? 5-6 ही बोला था ना। मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक होता है, मुझे मालूम है। लेकिन अब मैं आप सबसे कमिटमेंट चाहता हूं कि आप सब लोग 2 नहीं 1 तो दिखाओगे। 1 प्रेजेंटेशन सर कर देंगे? सभी लोग तैयार है 1 प्रेजेंटेशन के लिए? थोड़ा हाथ ऊंचा करके तो बोलो। आर यू रेडी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस बात को, कमिटमेंट को पूरा करना है। मैं कभी भी फोन लगा सकता हूँ, ठीक है? और डेली 2 प्रेजेंटेशन जो लोग करेंगे वो लोग सक्सेस होना ही होना है। वीकली पे आउट जो लोग बनाना है, एक आदत डालना है कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, हमें वीकली इंसेंटिव बनाना है। चाहे वो 1000 रुपए का बने, चाहे 2000 का बने, चाहे 10,000 20,000 जो भी, एवरी वीक। मतलब पूरी जान लगा दीजिए, इंसेंटिव बनना ही चाहिए। ये एक आदत होती है, कहते हैं ना, फेल होना भी एक आदत है और कामयाब होना भी एक आदत है। कॉम्प्रोमाइज करना भी एक आदत है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भी एक आदत है। तो चेंज योर हैबिट, चेंज योर फ्यूचर, राइट? अब कुछ भी करके आपको क्या करना है? वीकली इंसेंटिव बनाना है। और क्या करना है? डेली बुक रीडिंग करना है। ये बहुत जरूरी है। डेली बुक रीडिंग करिए, कुछ भी हो जाए, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बहुत है। और क्या करना है? मीट 3 पीपल ए डे, डेली 3 लोगों से मिलिए जिनको आप जानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं 3 लोग आपको मिलेंगे, कैसे भी करके 3 लोगों से मिलिए और उनसे कुछ शेयर करिए। आदत डालिए, इसको अपनी आदत डालिए कि जब तक 3 लोगों से मैं मिलूंगी नहीं तब तक सोऊंगी नहीं, तब तक खाना नहीं खाऊंगी। आप देखिए एकदम चेंज आ जाएगा 3 महीने के अंदर, तो मिरेकल हो जाएगा आपके अंदर। और
डेली सेल समथिंग, कुछ ना कुछ सेल करिए, कुछ ना कुछ जरूर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेसमैन दुनिया में ऐसा नहीं होता है जो एक दिन में एक भी सेल नहीं करे। दुनिया में हर बिजनेसमैन डेली सेल कर रहा है, कुछ ना कुछ सेल होना चाहिए। और क्या करना है, ये हैबिट डालना है, बस ये कमिटमेंट। क्या आप ये कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. वेरी गुड। और कमिटमेंट क्या लेना है? फर्स्ट, यूज द प्रोडक्ट, खुद यूज करिए प्रोडक्ट। जब तक अपन खुद यूज नहीं करेंगे तो आप उसके रिजल्ट शेयर कैसे करेंगे, फीलिंग कैसे बताएंगे लोगों को? सबसे पहले खुद को प्रोडक्ट यूज करना है, देन फिर लोगों को उससे एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है? पावर ऑफ टीम पैशनेट अचीवर, ये टीम, अपनी टीम के लोगों को बताइए, जो आपके साथ नया पर्सन आया है उसको बताइए कि पैशनेट अचीवर टीम क्या है, ये क्या काम करती है। वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। और क्या बताना है? सक्सेस इज डिपेंड ऑन टीम रिलेशनशिप। टीम के अंदर रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। गुड रिलेशन गुड बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस, नो रिलेशन। कभी भी अपनी टीम में रिलेशन खराब मत करिए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, किसी से रिलेशन खराब मत करिए। बहुत अच्छा रिलेशन रखिए, क्योंकि जिस दिन रिलेशन खराब हो गया आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो क्या कोशिश करना है हमको? रिलेशन अच्छा रखना है, बहुत अच्छा रखना है, अच्छा ही नहीं रखना है। और अपनी टीम में कभी भी कैश का लेन देन मत करिए, क्योंकि वो आपके रिलेशन को खराब कर रहा है। न तो पैसे लेना न देना। ठीक है? और क्या करना है? सक्सेस इज डिपेंड ऑन ट्रस्ट। कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़िए। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो ट्रस्ट करती है आपकी टीम आपके ऊपर, तो और हर व्यक्ति टीम का लीडर है। आप भी अपनी टीम के लीडर है, आप भी अपनी टीम के लीडर। हर व्यक्ति की 2 4 5 10 लोगों की टीम है। तो क्या करना है? हमें किसी का भी ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ना है। और क्या? फॉलो 5C रूल। एक चीज याद रखिए हमेशा, डोंट क्रिटिसाइज। कभी भी किसी की बुराई मत करिए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो चाहे कोई भी हो, किसी की बुराई मत करिए। आप कभी मेरे सामने किसी की बुराई करेंगे भी सही ना, तो मैं सुन लूंगा, लेकिन क्या होता है, वो इधर से जाएगी इधर नहीं आएगी वापस, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी की बुराई सुनने में, मुझे कोई मजा ही नहीं। तो हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? सेकंड C क्या है? डोंट क्राई। मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं, ये नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसे करने वालों को कोई हेल्प नहीं करता है। और डोंट कंप्लेन, किसी की शिकायत मत करिए। यदि हमें सक्सेस होना है, बहुत आगे जाना है, तो हमें किसी की कंप्लेंट नहीं करना है। डोंट कंपेयर, किसी से कंपेयर भी मत करिए। भाई वरुण सर जो काम कर सकते हैं वरुण सर कर सकते हैं, सीमा जी जो कर सकते हैं सीमा जी कर। आपके अंदर तो यूनिक क्वालिटी है, आप कुछ और कर सकते हैं। तो डोंट कंपेयर, किसी और से कंपेयर मत करिए कि वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं। यू आर द यूनिक पर्सन, आप तो यूनिक हैं। और क्या है? गिव कॉम्प्लीमेंट्स, अपनी टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वंडरफुल। ठीक है? तो ये चीज 5C रूल का ध्यान रखिए हमेशा। क्वालिटी ऑफ टीम पैशनेट। आज अपनी टीम की क्या क्वालिटी है? सबसे बेस्ट क्वालिटी है अंडमान निकोबार टीम की, ऑनेस्ट है, ईमानदार, और क्या है? हार्ड वर्क, मेहनत में पीछे नहीं है, और अकाउंटेबल है, अपने अपने काम की जवाबदारी है सबकी। ठीक है? ये आपकी तारीफ कर रहा हूं, सच्चाई है ये। और क्या है? लर्नर है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आप लोग। और रिस्पेक्ट टू अदर्स, एक दूसरे का सम्मान करते हैं आप। और प्रोडक्टिव एंड अचीवर हैं, तभी तो आप अचीव कर रहे हैं। और यूनिटी है, ये आपकी टीम की सबसे बेस्ट क्वालिटीज है। एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। 5E रूल है। यदि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। इनकरेज करना शुरू करिए लोगों को एजुकेट करिए, सिखाइए। प्लान जो भी आपको आता है, कांटेक्ट करना, प्लान करना, फॉलो अप करना, लिस्ट बनाना, जो आपको आता है वो आप सिखाना शुरू कर दीजिए, एजुकेट करना शुरू कर दीजिए।
और एम्पावर करिए उनको, क्योंकि लोग यदि एम्पावर होंगे आपकी टीम में तो आपकी टीम बहुत पावरफुल हो जाएगी। और एंथुसियाज्म, जैसे जॉर्ज सर के साथ काम करते हैं ना, आपको कितना मजा आता है, तो वैसे ही आपको करना है। पूरी टीम जो है जोश से भरी हुई होना चाहिए। मैं सिर्फ सीमा जी को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है जी सर। और एफर्ट्स 100% एफर्ट्स लगाइए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। जो भी काम आपको बताया जाए, जिस तरीके का अपना टारगेट है उसके लिए ये 5E रूल भी आपको याद रखना है। क्या होगा इससे? अवर सक्सेस इज हिडन इन द सक्सेस ऑफ अदर्स। लोगों की सक्सेस में हमारी सक्सेस छुपी हुई है। तो जब आप लोगों को ये साथ ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस निकल के बाहर आएगी। थर्ड स्टेप, आइए 2 स्टेप कंप्लीट आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अब तीसरा कदम है, यदि ये तीसरा कदम आपने कंप्लीट कर लिया तो आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। और तीसरा स्टेप क्या है? एक्शन प्लानिंग बनाना है आपको, ऑर्गेनाइज होम मीटिंग और डुप्लीकेशन। इन 3 चीजों पे आपको काम करना है तो सक्सेस के करीब पहुंच जाएंगे। सबसे पहले एक्शन प्लान, प्लान योर वर्क, देन वर्क ऑन योर प्लान। प्लानिंग बनाइए और फिर उस प्लानिंग के ऊपर काम करिए। कैसे? कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है सबकी, आपकी टीम के पास, सबके पास कम से कम 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है इस बिजनेस की कैपिटल है, पूंजी है। और कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का तरीका याद होना चाहिए, प्लान, प्रेजेंटेशन और देन फॉलो। ये 4 बेसिक है, ये 4 काम यदि याद हो गए तो आपका ये काम हो जाता है। अब देखिए लिस्ट बिल्डिंग, कैसे लिस्ट बनाएंगे? नेम, प्लेस, मोबाइल और प्रोफेशन, इन 4 तरीके से आप ये लिस्ट बना सकते हैं। अब नेम लिखिए, प्लेस लिखिए, मोबाइल और क्या काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये लिस्ट बनाने का फार्मूला है, फ्रेंड्स, दोस्तों के नाम लिखिए, रिलेटिव्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉय हैं, नेबर्स हैं और डेडिकेटेड फ्रेंड्स हैं और स्ट्रेंजर्स। इस तरह से हर व्यक्ति के मोबाइल में आज देखिएगा तो 200 प्लस तो सेव है मोबाइल के अंदर, कि नहीं है? Yes, sir. उसको लिस्ट में कन्वर्ट करिए, बिजनेस आपका स्टार्ट बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप फार्मूले से आप लिस्ट बना सकते हैं। और भी कई फार्मूले हैं, लेकिन आप 200 लोगों की लिस्ट तो आराम से इससे बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग, सबसे बड़ा तरीका होता है कॉन्टेक्ट करना। और यदि कॉन्टेक्ट करने, आज वो व्हाइट बोर्ड है नहीं, किधर है? व्हाइट बोर्ड मार्कर लाओ ना। आपको कांटेक्ट का इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको। कांटेक्ट का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। कांटेक्ट करने का मतलब होता है सामने वाले को क्यूरियोसिटी डेवलप करना, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना। दूसरा, उसकी नीड को पकड़ लेना, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना। और उससे फिर यदि आप कांटेक्ट करेंगे तो वो बंदे को प्लान आप कैसा भी दिखाओगे वो ज्वाइन कर लेगा। कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कांटेक्ट हम जनरली बहुत लाइट तरीके से करते हैं। ऐसा देखा है आपने वेइंग मशीन? ऐसा होता था? यस। अभी आप देखिए, सिंपल, ये है कांटेक्ट, ये है प्लान और ये है फॉलो, ठीक है। अभी यदि आपने कांटेक्ट मान लीजिए ऐसा किया, अब ये कांटेक्ट आपने हल्का किया तो फॉलोअप क्या हो गया? बहुत भारी हो गया, क्योंकि आपने कांटेक्ट क्या किया? लाइट। अब यदि कांटेक्ट आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया, कांटेक्ट आपने बहुत अच्छा किया, एकदम बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी, आग लगा दी आपने उसको। वो बोल रहा अभी बताओ क्या है, मेरे को करना है, अब बताइए तो सही। जैसे बेलिना मैम कहती ना, कई बार कांटेक्ट ऐसा करती, प्लान ही नहीं देखता, बंदा पैसे दे देता है। तो ये कांटेक्ट जब आपने इतना अच्छा कांटेक्ट किया है तो आपका क्या हो गया? फॉलोअप क्या हो गया? बिल्कुल लाइट, जरूरत ही नहीं है फॉलोअप की इतना, और रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब बताइए प्लान का क्या फर्क पड़ा?
हम कई बार बहुत बोलते हैं मेरा प्लान अच्छा नहीं है, मेरा ये नहीं है। प्लान का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्लान तो ये देखिए आप कैसा भी प्लान करें, प्लान का रोल है क्या? बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? तो आपका कांटेक्ट जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, बंदे को सुनने के लिए वो मजबूर हो जाए। वो सारे काम छोड़ करके पहले ये बोले कि यार मेरे को बताओ करना क्या है, राइट? इनविटेशन जो है वो आपका पावरफुल होना चाहिए, और इनविटेशन का पावरफुल का सबसे बढ़िया तरीका है सामने वाले को सुनो। हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा है। किसी से सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर देगा। और कांटेक्ट में क्या देखना है हमें? सामने वाले की नीड पकड़ने की कोशिश करिए। उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा इसकी ये जरूरत। किसी को पैसा चाहिए, किसी को करियर बनाना है इसलिए परेशान है वो, किसी के घर का किराया का मकान है इसलिए वो परेशान है, किसी को अपनी शादी करना है पैसे नहीं है इसलिए परेशान है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए वो प्रॉब्लम में है। तो कोई ना कोई उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप बात कर सकते हैं। फिर बोलिए अच्छा अच्छा, सुनिए, पहले बहुत सुनेंगे, उसके बाद फिर बोले वरुण सर एक बहुत बढ़िया है, आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कुछ न कुछ करने का, और मैं सोचता हूँ कि जो अभी आप काम कर रहे हैं वो आपके लायक नहीं है, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है वरुण सर? आपके लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लानिंग है सर, और जिसमें आपके काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप 50,000 पर मंथ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। सर कैसा रहेगा ऐसा? तो बहुत अच्छा, बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं अपन और बैठ के डिस्कस करते हैं। अभी तो थोड़ा मैं भी बिजी में हूँ, शाम को 6 बजे मिलते हैं, चलेगा? या कल सुबह मिलें? शाम को 6 बजे ठीक रहेगा या कल सुबह? शाम को ठीक है। तो आप मेरे पास आएंगे कि मैं आपके पास आ जाऊँ? आप मेरा घर, मैं आपके यहाँ आ जाऊँ? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपके साथ चाय भी पियेंगे, बैठ के बात भी करेंगे। हमेशा ऑप्शन में बात करें, कभी भी ये सर आप कब मिलेंगे, ये तो बहुत बड़े वाले हैं, ये क्या बोलेंगे अभी 8 दिन तो कोई टाइम नहीं है। गेम हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। बॉल है ना वो हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। आप बॉलिंग कैसी करेंगे आपके हाथ में होना चाहिए ना, जैसे बास्केटबॉल होता है तो बॉल आपके पास होना चाहिए हमेशा, आप सामने वाले को दे देते हो। जैसे अभी सेमिनार हुआ, कल जाके आप पूछेंगे, शाम को जाके पूछेंगे कैसा लगा, तो बॉल किसके पास चलेगी? तो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको क्या पूछना है? सर आज तो मजा आ गया ना आपको? मजा आ गया है? तो ये क्या बोलेंगे? मजा आया, क्योंकि आपने कहा ना सर मजा आया कि बहुत मजा आया। बहुत। अब बॉल आपके पास आ गई तो हमेशा बॉल अपने पास होना चाहिए, कभी भी बॉल उसको मत दीजिए। तो उसके लिए तरीका क्या है? ऑप्शन दीजिए। सर आज के प्रोग्राम में आपको जो वहां पर जो प्रोजेक्ट दिखाया था, एनमेरी मैडम ने दिखाया था, सर उसमें बिजनेस बहुत अच्छा लगा आपको, या लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगी, या उसके अंदर जो सॉल्यूशंस बताए थे सर ने वो आपको अच्छे लगे? सर आपको क्या अच्छा लगा? वो हेल्थ अच्छा लगा। ऑप्शन दिए ना हमने, अभी ऑप्शन के बाहर तो सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि निकाह हमने माइंड को पहले ही क्या कर लिया, हमने ऑप्शन दे दिए ना इनको, तो ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे। अमिताभ बच्चन वो बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, कितने ऑप्शन होते हैं? 4। कोई 5वां होता है क्या? नहीं। तो आप भी 4 ऑप्शन तो दीजिए सामने वाले को, ऑप्शन में बात करिए। सर आपके घर में कितनी प्रॉब्लम है? कम से कम 4 प्रॉब्लम तो होगी ना सर, जैसे पैसा नहीं, अब उसको ऑप्शन दे रहे हैं आप, प्रॉब्लम पूछ भी लिया और ऑप्शन भी दे, जैसे सर घर में पैसे की प्रॉब्लम होगी, सर घर में जैसे आप घूमना फिरना चाहते होंगे पर आपको घूमने फिरने का टाइम नहीं होगा सर आप अपने बच्चों को कैरियर बनाना चाहते होंगे लेकिन पैसे नहीं है सर, सही बात है ना सर आप अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा चाहते होंगे, यस सर। तो आप बताइए इन 4 में से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? हमने दे दिया ऑप्शन, अब वो 4 में से ही तो बोलना है, या तो वो हेल्थ बोलेगा, या वो पैसे बोलेगा, या बच्चे कैरियर बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, जो बोले वो तो आपके पास है ऑलरेडी। बोले सर मिलके शुरू करते हैं सर, टेंशन नहीं लेना किसी बात का सर आप इसमें से जो प्रोडक्ट वहां बताए थे जी सर, वैसे तो सर आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो बकेट है वो तो इसका सर फैमिली केयर बकेट है 100 पॉइंट्स का, उसमें तो बहुत फायदे, हर चीज एक्स्ट्रा मिल रही है आपको, फ्री मिल रही है।
जैसे उसमें ऑल इन वन भी फ्री आ रहा है, उसमें हिमालयन बेरी जूस का एक पूरा फ्री आ रहा है, नोनी हर्बल जूस भी फ्री आ रहा है सर, पॉइंट्स भी 100 पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं सर। 10-15 हजार रुपए तो हर आदमी के पास होते हैं सर, कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके लिए। तो सर 100 पॉइंट से शुरू करें या 50 पॉइंट से शुरू करें? 50 points. ओह वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। 8,735, मैं तो चाहता ही था ये 50 से शुरू करें पर हमने क्या किया? ऑप्शन हमेशा बिजनेसमैन बनिए, बॉल हमेशा अपने पास रखना है, ये एक आदत डाल दीजिए, बॉल हमेशा अपने पास रखना है। और बॉल रखने के लिए क्या करना है? ऑप्शन देना है। तो कैसा लगेगा? डिसीजन लोग लेते नहीं हैं, कराना पड़ता है। कोई नहीं लेता है इस दुनिया में। डिसीजन लेने की पावर होती तो अभी इंडिया है ना सोने की चिड़िया होता है फिर से, अभी सब अरबपति होते हैं भैया। डिसीजन पावर ही तो नहीं है। आदमी कब खरीदता है? जब अमीर लोग खरीद चुके होते हैं। अभी देखो कोई नई कॉलोनी कटती है, नई कॉलोनी बनती है, तो सबसे पहले कौन खरीदता है? अमीर लोग पहले जमीन खरीद लेते हैं और बाद में वो रीसेल करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, आप पैसा चुकाते हैं। वो लोग पहले खरीद लेते हैं। सर जॉर्ज सर सही बोल रहा हूं ना? जी सर। ऐसे ही करते हैं ना? जी सर। और गरीब आदमी पहले क्यों नहीं खरीदता? वो सोचता अभी क्या है, अभी तो जंगल है, यहाँ कुछ तो है नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। जब मकान बनना शुरू होते हैं, फैसिलिटी होना शुरू होती है, रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब 100 रुपए था तब नहीं खरीदा, जब 2000 है तब फट से खरीदता है, फिर लोन लेता है, होम लोन। कर्ज की जिंदगी कर्ज में चली जाती है। और अमीर क्या होता है? अमीर अमीर बन जाता है क्योंकि उसने 100 रुपए में खरीदी, 2000 रुपए में सेल कर रहा है, वो अमीर बन जाता है। तो लोगों के पास डिसीजन पावर नहीं है। कौन कराएगा डिसीजन? आप और हम, राइट? तो प्रॉस्पेक्टिंग का आपको तरीका बता दिया। अब आता है, ये एक तरीका है जिससे कांटेक्ट करें, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी में। ये सर लोग बताई देंगे आपको बहुत अच्छा कि हमें कभी भी डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करना चाहिए। फोन कर रहे हैं तो और कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, ये सब पूछिए। देन अपने उसके काम के बारे में पूछिए, देन रिक्रिएशन और फिर मनी मैसेज दीजिए। इसके बाद आता है प्लान प्रेजेंटेशन। ये बहुत इजी है। प्लान प्रेजेंटेशन कोई बहुत वो टिपिकल काम नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि प्लान दिखाना कब है। प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले लिसनिंग मोड में होना चाहिए सामने वाला, सुनने के, उसकी नीड होना चाहिए, वो वांट सॉल्यूशन चाहता हो कोई ना कोई, एक्साइटेड हो नो जानने के लिए, और वांट टू इन्वेस्ट टाइम 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे लगाने के लिए तैयार हो, इंटरेस्टेड टू फुलफिल ड्रीम्स, और एनर्जेटिक पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुर्दे को जाके प्लान दिखा रहे, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइफ में कुछ करना है, बोले कुछ नहीं करना, कुछ चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक चल रहा है, तो उसको प्लान दिखाने से क्या होगा, हैं? और हाउ टू शो द प्रेजेंटेशन। सबसे पहला आपके अंदर पैशन होना चाहिए। जब प्रेजेंटेशन दिखाने जाएं, फॉलो अप करने जाएं, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कांटेक्ट, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंखें में आंखें डाल के बात करिए, ऐसा नहीं कि नीचे सर झुका के बात कर रहे हैं। और क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज के साथ प्रेजेंटेशन दीजिए, और फेथ होना चाहिए। जब आप प्लान दिखाने जाएं तो खुद पे फेथ होना चाहिए, और जो चीज दिखाने जा रहे हैं उस पे भी फेथ होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, अपने पास प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन जाके दिखा रहे हैं और तो उसका नॉलेज ही नहीं उसके बारे में, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जितना भी, और वो प्रेजेंटेशन में सब दिया हुआ है, ठीक है। और ड्रेस कोड में जाना चाहिए। एक डॉक्टर ड्रेस कोड में जाके ट्रीटमेंट करता है, पुलिस ड्रेस कोड में रहती है, वकील ड्रेस कोड में रहता है, सीए ड्रेस कोड में रहता है, आप देखिए पायलट जो होता है वो ड्रेस कोड में होता है। फिर हम यदि नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो लोग भी आपके साथ नॉर्मल ट्रीट करेंगे। अभी मैं यहाँ पर लुंगी पहन के आ जाऊं और यहाँ ट्रेनिंग लगाऊं, क्या आप सुनोगे? आप नहीं सुनोगे, आप बोलोगे कि क्या सुनेंगे वरुण सर? नहीं सुनेंगे ना। तो ये ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके मैक्सिमम। क्या ये जो बिजनेस है ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, इंप्रेस करने का बिजनेस है। और हम कन्विंस करने जाते, कन्विंस नहीं करना है, इंप्रेस करना है, राइट? टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं आप, फैमिली प्लान दिखा सकते हैं फैमिली के अंदर, और क्या कर सकते हैं आप, होम मीटिंग्स कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, संडे मीटिंग कर सकते हैं, हर संडे के दिन एक गैदरिंग करिए 20, 25, 50 लोगों की। और क्या कर सकते हैं आप लोग,
सेमिनार कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। फॉलो अप करने का है, फॉलो अप करने में क्या है, कुछ चीजें ध्यान रखना है। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी बात करी, हमेशा 5 ऐसे सवाल करिए जो पॉजिटिव हो। रिस्पॉन्स आपको मालूम है क्या आएगा। और क्या करना है, गिव सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए उसको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है वो उसकी, और क्या हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, करियर की प्रॉब्लम हो सकती है, और हॉबी उसकी कोई हो सकती है, इंटरेस्ट कोई हो सकता है उसका, और क्रिएट नीड फॉर देम। यदि नहीं है तो आप नीड क्रिएट करिए उनकी। कैसे करेंगे, सर ये घर आपका है क्या जो रहते हैं, बोले नहीं। ओहो सर अभी घर नहीं बना आपका, कब बनेगा, ये नीड क्रिएट कर दी। सर आपके पास कार है, बोले नहीं। तो फिर आपके बाइक है, आप सब लोग कैसे जाते हो, बोले नहीं हम कभी कभी हम 2 जाते हैं, कभी वो 2 जाते हैं। तो फिर कार की जरूरत है सर, बोले यस, नीड क्रिएट करिए। और वाई सोशियो कॉमर्स और व्हाट इज द फ्यूचर, ये उनको बताइए। जब फॉलो करने जाए तो वाई सोशियो कॉमर्स, वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नामची लाइफस्टाइल, ये क्लियर करेंगे तो आपके रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे। आपका सेल्फ इमेज कैसा है, एडिफिकेशन कैसा कर रहे हैं, शो वीडियो, फिर उनको वीडियो दिखाइए कोई ना कोई, पीडीएफ दिखाइए, फोटो ऑफ सक्सेसफुल पर्सन वो दिखाइए, नामची लाइफस्टाइल जैसे जॉर्ज सर है, मरीना मैम है, जो जो जिनके अचीवमेंट्स हैं उनके दिखाइए। शो इंसेंटिव दिखाइए लोगों को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, उनको दिखाइए। एंड नामची लाइफ का वीडियो दिखाइए आप उसको, ये सब दिखाइए। फॉलोअप के अंदर ये सब यूज करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से होगा। हैंडपंप होता है सर, बिजनेस जो है यही है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग जितना, अब जैसे रेगिस्तान में चले जाओ तो रेगिस्तान में क्या होता है, वो हैंडपंप होता है, वो पहले 10 मिनट तक तो आपको उसको डंडे को हिलाना पड़ेगा। 10 मिनट तक आप हिलाएंगे तब जाकर के पानी आता है, क्योंकि जमीन में गहराई में पानी होता है, राइट। तो हमें क्या है, यहाँ पर जैसे प्लान दिखाना है तो आप प्लान दिखाते रहिए जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाते। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, रिजल्ट, ऐसा करेंगे, रिजल्ट, 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 फिर ऐसा। तो ये होता है, ये सिस्टम है। हमें कई बार गहराई में होता है पानी, तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। सेम, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? ये मत सोचिए कि अभी रिजल्ट नहीं आया। क्रिकेट में ऐसा होता है कि लास्ट ओवर में चौके छक्के लगते हैं और मैच पूरा चेंज हो जाता है, गेम चेंज हो जाता है पूरा। 52 कितने होते हैं? 55 नहीं, ये भी तो होते हैं, लेकिन दिखते सब कैसे हैं? सब एक जैसे दिखते हैं। तो ये इसके अंदर 54, 55 कार्ड है, राइट। अब ये जब कार्ड हैं, ये यदि आप समझ गए ना, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर धूम मचा दोगे। अभी आपको यह चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी कैटेगरी होती है? 4 हाँ जी, 4 होती है ना, राइट। ये 4 कैटेगरी है, देख रहे हैं? अब ये 4 कैटेगरी होती है, तो आप जब फील्ड में जाओगे तो आपको भी 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कितनी कैटेगरी के लोग मिलेंगे? जब आप फील्ड में जाएंगे तो यही 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, राइट। टेंशन लेने का नहीं, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी वैक्सीन लगा के ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मिलेंगे जरूर आपको, ठीक है। अब करना क्या है, ये मिलेंगे 4 कैटेगरी। आपको मार्केट में भी 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, और सबसे पहली कैटेगरी कौन सी मिलेगी? फर्स्ट कैटेगरी। क्या बोलते हैं इसको? डायमंड, राइट। आपको ऐसे डायमंड मिलेंगे। जब मिलेंगे आप इनसे, वाह सर
मैं यही सोच रहा था, ऐसा ही मजा आ जाएगा सर, ऐसा मैं करूंगा सर। आप बताइए करना क्या है, कितना पैसा लगाना है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, कितने लगाना है सर? मैं करने के लिए तैयार, आई एम रेडी सर। कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं, प्रेजेंटेशन देखा, कांटेक्ट किया, एक्साइटेड, फुल। ऐसे बंदे आपको मिलेंगे, कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगे यार, बस आपने प्लान दिखाया, ये ज्वाइन। ये सीधा पूछेंगे सर करना क्या है, कितने पैसे देना है। ऐसे डायमंड मिलेंगे आपको, डायमंड कैटेगरी के लोग। ये मिलेंगे आप कि नहीं मिलेंगे? जब इसको खेलोगे तो ऐसा हो सकता है ये अब कभी नहीं आए आपके पास, आएंगे ना। 52 कार्ड्स में तो है डायमंड, और कितने वो 13 है, 13 है ना। तो अब इसको कुछ भी कर लो तो 13 तो आएंगे ही आएंगे ना, पहले आ जाए, बाद में आ जाए, फिर आ जाए, कभी भी आ जाए, आएंगे तो सही। लेकिन आपके पास क्या इतना पैशन है, इतना इंतजार करने का है आपके पास में कि आप कोई यदि मना करे फिर भी हंस के आ जाओ, हाँ यस, क्यों नहीं? क्योंकि मालूम है 13 तो है ना, अभी नहीं आए तो बाद में आएंगे। तो ये डायमंड आपको मिलेंगे। अब आपको क्या मिलेंगे, देखते ही एक्साइटेड हो जाएंगे ये। और क्या होगा, नो क्वेश्चन, यस करेंगे। और उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, मतलब उनके सपने उनके आंखों के सामने, वाह ऐसा हो जाएगा, ये लग्जरी कार आ जाएगी, मैं दुबई घूम के आऊंगा, मतलब ऐसा उनको फील होगा। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको कैसे लोग मिलेंगे, ये भी मिलेंगे आपको। इनका रोल क्या है, ये मिलेंगे ना। ये बहुत उस्ताद लोग हैं। ये क्या है, जब भी आपको कहीं मिलेंगे तो बोलेंगे अरे वाह सर, जॉर्ज सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत बढ़िया काम है सर, मजा आ गया सर, मैं तो करने के लिए तैयार हूं, कल आ जाइए घर, आप पैसे ले जाइए। कितने बजे आएंगे आप? सर ने बोला शाम को 6 बजे मिलते हैं अपन। ठीक है सर, रेडी रहूंगा, आप आइए। जैसे ही आप शाम को गए 6 बजे, यार सॉरी यार, क्या हुआ, पैसे लाना ही भूल गया मैं एटीएम से, बस करना है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा है, काम बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, बहुत अच्छा करते हैं सर। एक काम करिए, कल ऑफिस में आ जाइए मेरे, मैं आपको ऑफिस में वहीं निकाल के दे देता हूं पेमेंट। जॉर्ज सर फिर ऑफिस चले गए उसके, और ऑफिस गए, और ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ कि वहां गए, अरे सर अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं ऑफिस में, एक काम करिए ऑफिस से मैं घर पहुंचता हूं, शाम को घर आ जाइए, मिसेस को मैंने पैसे दे रखे हैं, आप आइए ना। सर शाम को फिर घर गए, वहां वो कभी भी पैसा नहीं देगा। ये लविंग कैटेगरी है जो आपको घुमाएगी। 2 दिन बाद आ जाओ, 4 दिन बाद आ जाओ, 6 दिन बाद आ जाओ, 15 दिन बाद आ जाओ, 1 तारीख सैलरी पे दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, और इनको देख करके आपको बहुत एक्साइटमेंट आता है। जैसे वो कहते हैं मेरे को करना है, आप बहुत एक्साइट, वाह यार आज तो फुल, क्या बात है, 50 पॉइंट्स का बकेट जाने वाला है, और जैसे घर गए करना जी। तो ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ये कैटेगरी आपको मिलेगी, टाइम वेस्टिंग कैटेगरी आपको मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, ऑलवेज से यस, कभी नो नहीं बोलेंगे। आप 15 बार भी जाओगे तब भी यस बोलेंगे, और तो और ये खिलाएंगे पिलाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, सब कराएंगे आपको, खर्चा पूरा करेंगे, आपको बोलेंगे खाना खा के जाओ, बट पैसे नहीं देंगे। तो ये कैटेगरी आपको मिलेगी। और ऑलवेज से यस बट नेवर गिव पेमेंट, कभी पेमेंट नहीं देंगे आपको। और क्या होगा, इसके बाद एक कैटेगरी और मिलेगी, ये भी मिलेगी आपको। इनका काम क्या है, ये जब मिलेंगे आपको तो यही बोलेंगे, आपको बोलने भी नहीं देंगे, काव 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 काव, बस। जॉर्ज सर इस कंपनी का सर्टिफिकेट लाइए, जॉर्ज सर ये जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसका नंबर लाइए, सर इसका बैलेंस शीट क्या है,
सर इसका जो है वो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप वो सर्टिफिकेट लाइए। अब जब इंडिया गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके जॉर्ज सर पहुंचेंगे, सर ने फोन लगाया, स्नेहा सर को लगाया, स्नेहा सर ने कहा चलो मैं सर्टिफिकेट आपको भेजता हूँ, उनने भेज दिया, सर्टिफिकेट लेके गए, बोले नहीं यार इसमें जो है ना केजरीवाल जी का दिल्ली का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वाह, सब स्नेहा सर ने प्रयास किया, केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट लेके भेजा, जॉर्ज सर के पास भेजा, जॉर्ज सर ने कहा चलो अब तो आज उसकी एंट्री पक्की है। वहां गए, यस सर केजरीवाल जी का भी सर्टिफिकेट आ गया। अरे सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, आप लिया है। सर मोदी जी का सर्टिफिकेट हो तो बात बने ना सर, मोदी जी का सर्टिफिकेट तो है नहीं आपके पास, है उनका सर्टिफिकेट। अब उनका सर्टिफिकेट भी लेके आ गए किसी न किसी तरह से, वो मोदी जी का सर्टिफिकेट लेके आ गए, तो बोले सर ट्रम्प का सर्टिफिकेट ले आओ आप, तो फिर मैं पक्का, मेरे घर की मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब जो है, आप ट्रम्प का सर्टिफिकेट ले आओ, क्योंकि वो तो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं ट्रम्प, उनका सर्टिफिकेट, उनका भी सर्टिफिकेट ले आओ। तो बंदा क्या बोलेगा, सर अब तो बिल गेट्स का लेके आओ। मतलब ये कांव इसकी बंद कभी नहीं होगी। इन लोगों से आपको बच के रहना, ये टाइम वेस्टिंग लोग, ये आपको मिलेंगे। और आप ये है ना, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये पीएचडी करे हुए लोग हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के पीएचडी वाले। और मतलब ये हमेशा क्या करेंगे, मतलब ये अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेज वाला बंदा बताएंगे, हमने तो ये कंपनी कर ली, हमने वो काम कर लिया, हमने ये कर लिया, मतलब पीएचडी होल्डर है। और ऐसे हमको वह शिप में भी मिले थे वो, आपने देखा होगा, वो बोल रहा था मैं चुप था, मुझे मालूम है इसके साथ कुछ भी बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट है बीबी से, वो फ्रस्ट्रेट है उसके ऑफिस से, हैं? तो आपको ऐसे कौवे मिलेंगे, इनसे बच के रहना, ठीक है। और क्या है, फोर्थ कैटेगरी भी आपको मिलेगी, ये कैटेगरी भी आपको मिलेगी। और ये कैटेगरी कैसी है, नेगेटिव पर्सन, खतरनाक, मतलब इनका डसा हुआ, ये देखो देखने में यूं नहीं दिखता थोड़ा है? ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? यानी ये खतरनाक नेगेटिव लोग हैं। ये क्या करेंगे, ये आपको भी नेगेटिव करने का पूरा प्रयास करेंगे, सारे एफर्ट्स लगा देंगे आपको नेगेटिव करने के लिए। और क्या करेंगे, फेल्यूर पर्सन है ये, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हुए, इनका दिमाग में ऐसा लगता है सभी चीज खराब है दुनिया की, सब गलत हो रहा है, मोदी जी भी गलत हैं, राहुल गांधी भी गलत है, सब गलत है इस दुनिया में, वही एक सच्चे हैं। उसको दुनिया का हर इंसान खराब लगता है। और ये डेंजरस कैटेगरी है। और किंग कोबरा ये आपको डस लेंगे, क्योंकि ये अब ये कैटेगरी आपको 4 तरह की कैटेगरी मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर, आप पहचान जाएंगे। पहचान जाएंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, जब दिन में जाए आपको जो भी कैटेगरी मिली हो, कौवा मिला है मान लीजिए क्राउ, तो आपको रात को आके फोन करना है, सर जॉर्ज सर आज मजा आ गया सर, आज तो हर्ड कैटेगरी मिली, कौवा मिला था सर। यस सर, फिर ये मिले कभी कैटेगरी तो खूब हंसना है, सर मजा आ गया, आज मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, ये कैटेगरी तो मेरे को मिली नहीं थी, आज मिल गई सर। आज वो मेरे बिल्कुल पॉइजन, बिल्कुल मेरे अंदर इंजेक्ट करने ही वाला था, मैं बच के आ गया सर। तो बस बेलिंडा मैम को फोन लगाओ, जॉर्ज सर को फोन लगाओ, सीमा जी को, वरुण जी को फोन लगाओ कि सर कौन सी कैटेगरी मिली, पर मिलेगी जरूर, इससे बचना मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मिलेगी आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आप जब मार्केट में जाते हैं लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आर द आंसर्स, जो सवाल वो करते हैं उसी के अंदर आंसर होता है। उसके लिए बहुत अच्छी बुक आती है मार्केट के अंदर, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर, एलन पीस की बुक है, उस बुक को मंगाइए, पढ़िए आप, और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस कर करके कोई भी क्वेश्चन, अभी इतना टाइम नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर राउंड रखता, आप क्वेश्चन पूछते मैं आपको आंसर देता, फिर क्वेश्चन पूछते वन, तो इस तरह से क्वेश्चन आर द आंसर्स, कोई टेंशन नहीं। लिसन केयरफुली, सबसे पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए, फाइंड आउट पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर उसका निकालिए, देन ऑलवेज गिव सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन दीजिए, डोंट आर्ग्यू, कभी भी बहस मत करिए, आर्ग्यू नहीं करना,
क्योंकि आर्ग्यू का कोई रिजल्ट नहीं आता है। और ऑलवेज टॉक अबाउट देयर बेनिफिट्स, हमेशा उसके फायदे बताइए। वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझे कोई टेंशन। सांस चले या ना चले, लेकिन आपका नाम चलता है। डुप्लीकेशन एंड हेल्प, लास्ट वाइंड अप की ओर जा रहे हैं हम लोग। 6 महीने में यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप 6 महीने में वहां पहुंच जाएंगे जहां आप यकीन नहीं होगा आपको। सबसे पहला काम है 1 महीने के अंदर आप 10,000, आज जिस भी लेवल पे हो, चाहे आपका एक स्टेप है, नहीं हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, कोई भी हुआ, आप किसी भी स्टेप हो तो 1 महीने में 10,000 रुपए कमाने की प्लानिंग बनाएं। फर्स्ट मंथ आप 10,000 रुपए कमाएंगे तो क्या होगा, आपको दूसरे महीने आपको नहीं कमाना है। दूसरे महीने क्या करना है, आपको अपनी टीम के अंदर 10,000 और 10,000 इनकी मदद करके कमाना है। इन दोनों के इसके 10,000 करवाना, क्योंकि आपको पता लग गया कि 1 महीने में 10,000 कैसे कमाते हैं, टेक्निक आ गई। अब इसके भी 10,000 करवाइए और इसके भी कराइए। अब आपकी टीम मान लीजिए 20 लोगों की, 20 में से कितने लोग सिलेक्ट करना है? 2। यदि 10 लोगों की टीम है तो कितने सिलेक्ट करना है? 5 लोगों की टीम है तो कितने सिलेक्ट करना है? और 2 ही लोगों की टीम है तो कितने सिलेक्ट करना है? 2 ही सिलेक्ट करना है। इन 2 के 10,000 आपको करेंगे तो इन दोनों के 10,000 हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड मंथ इन 4 लोगों के 10,000। अब आप लोग कितने हो गए, 1, 2 और 3 लोग मिल करके इन 4 लोगों के 10,000 करवाना है, राइट। और क्या होगा, 5वें महीने आपको इन 8 लोगों के 10,000। आप ये मत देखिएगा कि बराबर हर व्यक्ति, वो आपकी टीम कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने सिलेक्ट कितने लोग किए उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका कितना है, 80,000 रुपए यहाँ हो गए हैं। और आप देखिएगा 6 मंथ, 5th मंथ 1,60,000। आप यहाँ देखिएगा पहले महीने आपकी इनकम कितनी थी, 10,000। दूसरे महीने ये दोनों 10,000 कमाते हैं तो आपकी इनकम कितनी होगी, 20,000। तीसरे महीने ये 10,000 4 लोग कमाते हैं तो आपकी इनकम कितनी होगी, 40,000। ठीक है। और 4th मंथ ये सब लोगों के 10,000 होते हैं तो आपकी इनकम 80,000। 5th मंथ इनके 10,000 आप सब लोग मिलके करवाते हैं तो आपकी इनकम। 1,60,000। और छठे महीने आप देखिए आपकी इनकम कहाँ जाएगी, 3,20,000। 1 मंथ इनकम आपकी जाती है 3,20,000। यदि आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं और अपने एक्शन प्लान बना के, सिंपल है, पहले महीने आप 10,000 कमाइए, सबसे पहला काम तो ये करिए। दूसरे महीने आप 2 लोग अपनी टीम से सिलेक्ट करिए और उन दोनों लोगों के 10,000 करिए, राइट। और इसके बाद फिर इस तरह से, और आप 6 महीने में आप कहां पहुंच जाएंगे, 1 महीने की आपकी इनकम होगी 3,20,000। बढ़िया की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ जाएगा। हाँ जी। आर यू रेडी? यस सर। सिर्फ कमिटमेंट की, और मैंने पहले ही बताया कि सारे लोग सक्सेस के सीक्रेट्स जानते हैं, सबको नॉलेज है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो सक्सेस की सबसे बड़ी सीक्रेट है, या यूं मान लीजिए, नॉलेज इज नॉट ए पावर, एग्जीक्यूशन इज द पावर। और सिंपल काम है, पहले महीने खुद 10,000 कमाना है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। अपना स्टेटमेंट 10,000 का होना चाहिए, सर बोल गए ना, बात खत्म। कितने लोग करके दिखाएंगे? अक्टूबर मंथ की 10,000 इनकम कितने लोगों की होगी?